मैं जिस समाज से आता हूँ वहाँ पे जो कमज़ोर वर्ग है उसके लिए हमेशा से तलवार उठाई है और मैंने कमज़ोर वर्ग के लिए पैर उठाए। कुछ टाइम पहले एलजीबीटी सुप्रीम कोर्ट ने डिक्रिमिनलाइज़ करा था, 377 हटाया था। जी, उससे पहले तो ये क्रिमिनल ऑफेंस था। सैक्रिफाइसेज़ हमने करे या वो जो हमने गालियाँ सुनी या वो जो हमने अपने आप ऊपर आक्षेप लिए, ये तो कुछ भी नहीं है। तो नर सेवा नारायण सेवा। आपका नज़रिया एलजीबीटीक्यू को लेके क्या है? हमारे पास में अच्छे उदाहरण नहीं। एक बहुत स्टीरियोटाइप है अपने यहाँ के पुरुष ये करते हैं, महिलाएँ ये करती हैं। डॉल्स के साथ खेल रहा है और गर्ल्स के साथ खेल रहा है। कोई आदमी चाह के लहंगा पहन के निकल सकता है क्या समाज में? नहीं निकल सकता। इनको बहुत घृणा की नज़र से और डिस्क्रिमिनेटरी नज़र से देखा जाता है। 18-20 साल से लेके 23-24 साल तक 10 में से 6 लड़कों के एचआईवी पॉज़िटिव। तो मेरे को कहती हैं खड़ी होके कि तू अपने आप को राजपूत बोलता है? राजपूत बोलता है? और खड़े होके उन्होंने मेरे ऊपर थूक दिया। शी स्पैट ऑन माय फेस। तक तो फादर और उसके मामा बच्ची के आ गए मेरे ऊपर मेरे को मारने के पीटने ओके, के लिए। बच्चे को अपना बच्चा मत समझो, एक इंसान का बच्चा समझ के बिना पेरेंट्स हो मत सोचो पेरेंट हूँ मैं। यूँ सोचो कि मैं कोई वेल विशर हूँ उस बच्चे का और मैं सुनना चाहती हूँ या सुनना चाहता हूँ उस बच्चे की क्या कहानी। मेरे को लोग कहते हैं कि आपका बेटा अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? मेरा हमेशा से ये रहा है कि एक हुँ, पक्ष की नहीं सुनना है, हुँ, हमको दोनों पक्ष की सुनना है। अगर कोई अपने अधिकारों को लेके चर्चा करता है और मेरे को कहता है कि हम लोग है ना एक रैली निकाल के और इसको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं हुँ, कि ये तो बीमारी है, जोधपुर में भी आ गए ये क्या बावटा में मिष्ठान भंडार खुल गया। आपको तो मैं ये कह रहा हूँ पहला पत्थर उठा के वो मारे जिसने कभी पाप नहीं किया अपने साथ। समझते हैं वो बहुत समझते हैं, नहीं समझते हो नहीं समझते और नहीं समझेंगे भी नहीं कभी। जिस दिन अपने बच्चे को बच्चा समझना शुरू करो, हुँ। उसको सुनना शुरू करो, वो बच्चे की आधी प्रॉब्लम्स वैसे ही खत्म। आप अगर मेरे को टाइम दोगे, इट्स मोर देन मनी फॉर मी। अपने यहाँ से उत्तीर्ण हुई महिलाएँ और बच्चे आज जब पैरों पे खड़े होते हैं और वापस आके धन्यवाद देते हैं या कहते हैं कहीं पे भी वो काम आना हो बता देना। किसी का फ़ोन आया था कि आपके पास में डिलीवरी के लिए कोई गाड़ी चलाना जानती हैं लेडी उनको चाहिए। हमने कहा है हमारे पास। हैरियट जोधपुर से फ़ोन आया फेयरफील्ड से कि हुँ, आपके पास में एलजीबीटी वाले लोग हैं क्या जिनको हम एम्प्लॉय कर सकते हैं? पॉडकास्ट जो आज वीडियो है अपना, अगर उसको युवा लोग सुन रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? किसी को अगर मदद कर सको, किसी को सुन लो, अपने घर में मम्मी को ही सुन लो यार। अगर एक 10वीं पास कर सकता है, क्या बात तो आप तो कर ही सकते हो यार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश राव और स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट चैनल प्रकाश राव द रियल टॉक। आज के जो हमारे मेहमान हैं, वो है संभली ट्रस्ट के गोविंद सिंह जी राठौर। गोविंद सिंह जी के बारे में मैं क्या बताऊँ? एक लाइन बोलना चाहूँगा, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल भी बाका न कर सके, कोई जग बैरी होए। क्योंकि गोविंद सिंह जी आपका जो फ़ील्ड है और जो आप काम कर रहे हो, उसके लिए अगर मैं बात करूँ तो आप उन लोगों की सहायता करते हो, जिन लोगों को समाज, परिवार और यहाँ तक कि भाई, माता-पिता सब निकाल देते हैं, तिरस्कार कर देते हैं उनका। और आप उनके लिए आज समाज के विरुद्ध जाके और समाज के सामने खड़े होके जो काम कर रहे हो, बहुत अच्छा लगा मुझे ये जब मैंने आपके बारे में सुना, जो आप काम कर रहे हो। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। हम जिस तरीके से आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा, वो यही रहेगा, किस तरीके से आपका जो ट्रस्ट है, किस तरीके से वो बिल्डअप हुआ, किस तरीके से वो बना और किस तरीके से आगे बढ़ा और आगे और क्या आप इस चीज़ को लेके करना चाहते हो। तो सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगा ये पूछ के कि आपका बचपन कैसा रहा? शुरुआत कैसी रही आपकी? उसके बारे में बताइए। प्रकाश राव जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाया। ये मेरा जीवन का पहला पॉडकास्ट है जी, 18 वर्षों में जी, और क्योंकि ये एक नए तरीके का सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस है, जी। तो मैं अपने आप को बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ कि मैं आपके पास आया जी, क्योंकि हम जब मिले तो मुझे लगा कि आप बहुत सीरियस हैं, अपने काम को लेके बहुत आप सजग हैं और आप अपने पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को जो है प्रेरित करना चाहते हैं, उनको हर चीज़ के बारे में जानकारी देना चाहते हैं।
तो मैंने दूसरी बार नहीं सोचा कि मेरे को आपके पॉडकास्ट में पार्टिसिपेट करना है। मेरे ग्रैंडफ़ादर और मेरे फ़ादर जो है सर्विसेज़ में थे। जी। मेरे ग्रैंडफ़ादर अपने परिवार से मेरे गाँव सेतरावा से हुँ, चौपासनी स्कूल में पढ़ने के लिए जोधपुर पधारे थे और बहुत अच्छे उस टाइम पे जोधपुर लांसर्स में अफ़सर रहे जी, और पहले अफ़सर थे जो जोधपुर लांसर्स से इंडिपेंडेंस के बाद में भारतीय सेना के अंदर अफ़सर बने। मेरे फ़ादर भी बीएसएफ में काफ़ी टाइम तक रहे। जी, बचपन एक नॉर्मल फौजी बैकग्राउंड परिवार के अंदर जैसे बच्चों का होता है, जी, मेरे परिवार का हमारा वैसे निकला। जी, और एक चीज़ हमें जो गाँव से अलग करती थी वो ये थी कि फ़ौज में होने की वजह से बहुत रिलैक्स्ड माइंडसेट के लोग थे हुँ, और बहुत ओपन माइंडसेट के लोग थे और बॉक्स से बाहर सोच रखते थे जी, कि मानव अधिकारों को आगे रखते थे, जात-पात, धर्म में किसी तरीके का विश्वास नहीं करते थे जी, और सबको साथ लेके बढ़ने में जो है वो लोग मतलब उनका मॉरल ये हुँ, था। जी, तो घर में हम लोगों ने ये चीज़ सीखी और वो फिर ज़िंदगी में मैंने वैसे बदलाव लाने की जी। कोशिश की। तो मोस्टली आपका जो बचपन रहा, वो शहर रहा या गाँव रहा? मेरे दादा ने गाँव तो फ़ौज की वजह से हुँ, 1940 में जो है जोधपुर आ गए थे। जोधपुर आ गए थे। जी, पर 1960 तक उन्होंने अपना रेज़िडेंस नहीं बनाया था क्योंकि वो पोस्टेड रहते थे इधर-उधर जी, और फिर गाँव में अभी भी काफ़ी अच्छा बेस है जी, और गाँव में भी काम कर रहे हैं। गाँव में आज भी वही जो दाता के टाइम पे हुँ, हुँ, जुड़ाव था वो जी, आज भी है। सब मेरे कज़िन्स, सेकंड कज़िन्स सब गाँव में रहते हैं और हम लोग हर शादी-ब्याह कोई तरीके का इवेंट पधारते होता वहाँ है तो हम लोग सब लोग जाते रहते हैं जी, वहाँ। तो मतलब कि मोस्टली शहर और गाँव चलता रहा है। शहर और गाँव दोनों के बीच में हम लोगों ने बहुत अच्छा संतुलन जी, बना के रखा जी, और मेरे फ़ादर बीएसएफ छोड़ के पधार गए थे वापस तो उसके बाद में हम लोग गाँव भी काफ़ी समय तक रहे थे। ओके। वहाँ उन्होंने छोटा-मोटा काम शुरू किया हुँ, था और तो गाँव से शुरू से ही जुड़ा रहा और आज भी है और गाँव में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। जी, अब वो जिले भले ही कभी किस जिले में कौन-सा गाँव चला जाता है, हाँ, कभी किस जिले में चेंज कौन-सा होता गाँव रहता है। चला जाता है, उससे मतलब नहीं है। अपन का जी, तो जो गाँव के प्रति जी, अपना दायित्व है वो अपन निभाते हैं। जी। तो आपको कब ऐसा लगा मन में कि नहीं, अब चेंज लाना ज़रूरी है? हम लोग एक पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं, जी, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। महिलाओं को इतना हमारे आस-पास अगर देखें अगर हम लोग बहुत ही नज़दीकी से, जी, तो हम देखते हैं कि हर तरीके की फ्रीडम नहीं है, जो एक पुरुष को है। जी, हर चीज़ जो है वो पुरुष के चारों तरफ ही घूमती है। मुझे याद है कि हम लोग एक शादी में गए थे मेरे फ़ादर के देवलोक होने के बाद में। मेरे मदर क्योंकि सबसे छोटे थे अपने भाई-बहनों में, तो बहुत ही मतलब नाच-गाने में अच्छे थे, पहनने-ओढ़ने में अच्छे थे, बहुत आवभगत अच्छी थी। जी। पर एक कहीं शादी में गए थे, मेरे मदर थोड़ा-सा बारात देखने के चक्कर में आगे पधारे। ओह! तो वहाँ कोई एक महिला थे, उन्होंने मेरे मदर का एक्चुअली हाथ पकड़ के और उनको बोला, "आप पीछे चलो। आप हमारे घर के अंदर आके और जो है हमारे घर के शगुन खराब मत करो।" ओके। तो वो एक मेरे लिए बहुत ही भयावह स्थिति थी जहाँ मेरे मदर को जो इतने अच्छे परिवार से आते थे, इतने अच्छे व्यक्ति थे, हुँ, उनको इस तरीके से ट्रीट किया गया, जहाँ उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया मेरे हुँ, और मेरे भाई के सामने। हुँ, उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी हद तक शादी-वादियों में और वहाँ जाना बंद कर दिया। हुँ, क्योंकि जहाँ अगर हमारे मदर का अनादर होगा तो फिर हम राइट। कैसे उसको एक्सेप्ट करेंगे? जी, जी। तो वो चीज़ थी और यंग ही थे मेरे मदर भी सीख रहे थे नए तरीके के कानून की एक विडो के लिए क्या-क्या कानून होते हैं। हुँ। तो उस वजह से तो एक वो हाँ, टर्निंग पॉइंट था ये लाइफ के बड़ा अंदर। रहता है जी। अब सही तरीके से देखा जाए कि ये कहते हैं कि आप विडो हो, तो आप ये शगुन में शामिल मत हो या आप सबसे पहले मत जाओ या आप पूजा आरती काइंड ऑफ मत करो। वो है मेरी शादी के अंदर एक मदर का आपको अगर पता है तो पताशे का एक दस्तूर होता है जब जी, मदर अपने जी, बच्चे खोल को भराते हैं, वही होता नहीं है? दूध पिलाते हैं बच्चे हाँ, को। राइट, राइट, राइट। तो हाँ, मेरे मदर को तो उससे भी वंचित करा कि नहीं आप अपने खुद के बेटे के शगुन खराब कर दो। तो वो तरीके की चीज़ें कई सारी चीज़ें हैं। पर हुँ, वही है कि अंग्रेज़ी में कहावत है व्हाट डज़न्ट ब्रेक्स यू मेक्स यू स्ट्रॉन्ग। जी। तो स्ट्रॉन्ग हो गए। कोई ऐसा बचपन का आपका किस्सा या कहानी
जो आपने आज तक कभी किसी से शेयर नहीं की, वो आप बताना चाहेंगे? बचपन में मेरे फादर के देवलोक होने के बाद में हम लोग एकदम से ऑर्फन हो गए। जी, लोग कहते हैं कि अगर आपके फादर की जूती आपके पॉल के बाहर पड़ी रहती है, जी, तो भी मतलब घर में ऐसे रहता है कि एक ढक्कन है। जी, सही बात। तो एक 15 साल की उम्र में फादर का देवलोक होना, मेरा सिर्फ 10th क्लास में होना और उनका रातों-रात यकायक हरदगति रुकने से हुँ, देवलोक होना। हम लोग एकदम एकदम से ऐसे सड़क पे आ गए। ओके, बिकॉज़ हम लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोगों की ज़िंदगी के अंदर इस तरीके का कोई काम होगा। हुँ, और आज मैं 42 इयर्स ओल्ड हूँ, पर फिर भी वो जो पेन है मेरे फादर के जाने का, वो आज तक मेरे दिमाग से नहीं निकला। हुँ, वो एक ऐसी कड़ी थे जो हमें परिवार से, समाज से, हर किसी से जोड़ के जी, रखते थे। हम लोग एकदम से ओवरनाइट ऑर्फन हो गए और दूसरा मेरे मदर क्योंकि इतने लिटरेट नहीं थे, तो हमारा जो बिज़नेस है, उसको सँभालने के लिए मुझे 10वीं पास करके और स्कूल छोड़ना पड़ा। उसके हुँ, बाद में मैंने जो है घर का बिज़नेस सँभाला जी, और वक़्त के साथ में सगाइयाँ हुई, शादी हुँ, हुई, बच्चे हुए। फिर मेरे को ऐसा लगा कि बिज़नेस इज़ नॉट माय कप ऑफ टी। मैं बिज़नेस वग़ैरह करने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ और मुझे कुछ सेवा का काम करना था। जी, और अब ऐसी उम्र में था जहाँ फ़ौज वग़ैरह जाना नामुमकिन था मेरे लिए। तो फिर मैंने समाज की सेवा का बीड़ा उठाया और मेरे आस-पड़ोस से मैंने काम शुरू किया, मेरे घर से काम शुरू किया। ओके, कि मैंने मेरे मदर से भी एक बार जाके पूछा, मामा दूसरी शादी करनी हो तो आप फरमाना। हुँ, आप है ना बिल्कुल भाई की और मेरी चिंता मत करना। हुँ, हम आपके साथ में हैं, है ना? तो माय मदर रिफ्यूज्ड एंड सेड कि नहीं मैं नहीं करूँगी ऐसा कोई भी काम। हुँ, पर एक बेटे का राजपूत परिवार में जाके अपने माँ से पूछना कि मामा आपकी पूरी ज़िंदगी पहाड़ जितनी आगे पड़ी है, आप कैसे निकालोगे? हुँ, तो ये कुछ चीज़ें थी जिन्होंने ज़िंदगी में बदलाव लाया और हुँ, जहाँ आज हूँ मेरे मदर के और मेरे ग्रैंडमदर के और जो महिलाएँ मेरे पास में साथ में रहते हैं, उनके सैक्रिफाइसेज़ से मैंने सीख ली और क्योंकि वो कुछ नहीं कर सके या नहीं कर पाते, तो हुँ, उनकी जगह मैं उनका प्रतिनिधित्व करता हूँ और मैं राइट, उसको आगे राइट, बढ़ाता जी, बहुत हूँ। बढ़िया सर। आप जिस तरीके की सोच रखते हैं नो डाउट बहुत अच्छी सोच है और आने वाले समय में मेरे ख़्याल से काफ़ी लोगों को ये सोच रखनी पड़ेगी ही नहीं मतलब ज़रूरी हो जाएगी क्योंकि समय ऐसा आ रहा है। बहुत सारे बदलाव ऐसे हो रहे हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। अ, तो आपने कहा जिस तरीके से आप गाँव से इधर आए शहर, कहीं मैंने ऐसा मतलब सुना था जस्ट कि आपको गाँव कहीं से छोड़ना पड़ा था किसी किसी के कारण या किसी चीज़ को लेके, ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं, सितरावा गाँव को लेके एक किंवदंती काइंड ऑफ ऐसे किंवदंती कुछ? टाइप कुछ है कि अगर आप गाँव में रहोगे तो आपकी आने वाली पुश्तें खत्म हो जाएगी। तो हाँ, फिर पूरा गाँव खाली हुआ और 9 धड़ों में बँटा। अगेन हाँ। ये बात जो है मैं सुनी-सुनाई आपके साथ में हुँ, शेयर कर रहा हूँ। तो हम लोग भी जो है फिर खेतों में जाके रहे ओके। और हम लोगों का धड़ा अलग हुआ। आज वो हुँ, दावतों के धड़े से प्रचलित है और अ, गाँव के उगोने साइड में, हुँ, सनराइज़ साइड में अपने हुँ, घर हैं। मेरे 100 डेढ़ 100 लोग हैं हम मेरे परदाता के, ओके। अजीत सिंह जी के। जी। तो उस वजह से बाकी ये तो एक दायित्व था कि परिवार का एक व्यक्ति कोई तरीके की नौकरी में जाए ताकि पूरे घर का काम सँभाल काम सके, सँभाल पूरे सके। घर का सारा सब कुछ देख सके। और मेरे ग्रैंडफ़ादर के ब्रदर्स भी आर्मी वग़ैरह में थे। तो मेरे ग्रैंडफ़ादर पधारे जोधपुर में जिस वजह से हम लोगों ने एक मॉडर्न और एक प्रोग्रेसिव हुँ, ज़िंदगियाँ जी और जी। जी रहे हैं। हुँ, और कभी-कभी बच्चों को मैं कहता हूँ कि अगर अभी गाँव होते तो शाम को 4:30-5 बजे तो बकरियाँ लेके वापस आ रहे होते, हाथ में डंडा और बैग में टिफ़िन तो हाँ, राइट, राइट वो होता वाली हाँ, चीज़ है। तो थैंक्स टू आवर ग्रैंडफ़ादर कि उन्होंने थोड़ा-सा हमको शहर लेके आ शहर गए। लाए, लाइफ़स्टाइल सुधारी, पढ़ाया-लिखाया और दुनिया के साथ में चलने का मौका दिया। मौका दिया, राइट। हुँ। आप जिस समाज से आते हो अ, वहाँ पे एलजीबीटीक्यू को लेके बड़ी बातें होती हैं और लोग उसको एक्सेप्ट अभी भी नहीं कर पा रहे हैं और शायद करेंगे, नहीं करेंगे, आई डोंट नो। तो आपको क्या लगता है कि ये जो डिफरेंस है समाज का और एलजीबीटी को लेके, उसके बारे में कुछ बताइए? मैं जिस समाज से आता हूँ वहाँ पे जो कमज़ोर वर्ग है उसके लिए हमेशा से तलवार उठाई गई ओके, और मैंने कमज़ोर वर्ग के लिए पेन उठाया है क्या बात जी, और झंडा उठाया है। जी। अगर गांधी जी ने सॉल्ट मार्च किया था, दांडी यात्रा करी थी,
तो क्या उनको कठिनाइयाँ नहीं आई थी? जी, तो आज अगर मैं किसी समाज विशेष के लिए कार्य कर रहा हूँ या मैं उनको जो दोयम दर्जे से हटा के और मेनस्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक हुँ, पेन के माध्यम से, जी, तो इसमें मेरे को लगता है कि मेरा दायित्व है कि मैं कमज़ोर लोगों के साथ खड़ा रहूँ हुँ, क्योंकि अपन मारवाड़ के लोग हैं, जी, है ना? हमारे घर में आज भी पहली रोटी जो है, एक गाय के लिए निकाली जाती है और लास्ट रोटी जो है, एक श्वान के लिए स्वान निकाली जाती है। जी, तो हम कैसे हमारे चारों तरफ कमज़ोर रह रहे लोगों को और ज़्यादा गैरत में धकेलेंगे या हुँ, धकेले जा रहे हों और हम उसे देखें और हम उसको एक्सेप्ट करें, तो हम उतने के उतने गुनहगार हैं जितने जो लोग उनके साथ में गलत कर रहे हैं। जी, तो सही अगर बात। मैं महिलाओं और बच्चों के साथ कार्य करता हूँ, तो अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि ट्रांसजेंडर्स जो हैं, वो महिला श्रेणी में आते हैं। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम इनके साथ खड़े रहें। जी, और जो एलजीबीटीक्यूआईए की बात करते हैं, तो लेस्बियंस तो महिलाएँ होती हैं। हुँ, जी आर फॉर गेज़ हू आर मेन, राइट, बाइसेक्सुअल्स आर मेन एंड वुमेन। राइट, तो ये राइट। तो बहुत लंबा-चौड़ा स्पेक्ट्रम है, जब शुरू ही एल से लेस्बियन से होता है, जो जी, महिलाओं को हुँ, समलैंगिक प्रेम करने का वो हुँ, जो मतलब जो है नाम, उससे उससे रिलेटेड है। रिलेटेड है, राइट। तो मेरा कार्य अगर मेरे पास में कोई आएगा, कोई भी आएगा, किसी भी जात, धर्म सेक्स, ओरिएंटेशन किसी से भी आएगा। आज मैं 18 साल से ये काम कर रहा हूँ। तो मैं कभी कैसे कहूँगा कि आप मेरे को पहले लिंग निर्धारित करो आपका हुँ, कि आप पुरुष हो, महिला हो, नपुंसक हो। क्यों करूँगा मैं? राइट, मेरा काम सेवा करने का है, मैं सेवा हुँ, करूँगा और मैं मरते दम तक और आखिरी साँस तक करूँगा। जी, क्योंकि मेरे फादर और ग्रैंडफ़ादर और मेरे से पहले वाले लोगों ने फ़ौजों में लड़ाइयाँ लड़ी और मैं इस तरीके से लड़ाई लड़ कि लोगों को जो है मैं अधिकार दिलाऊँ क्योंकि ये हुँ, मनुष्य है, मानव है और ये सबसे बड़ा धर्म है। धन्यवाद, राइट। कई बातें आपके बारे में समाज को लेके आती है कि आपका जो समाज है वो आपके जो इस काम से है कहीं खुश नहीं है। कई बार आपको ट्रोल भी किया जाता है। उसके बारे में आपका कुछ देखो ये ट्रोल वाले लोग मैं समझता हूँ वो लोग हैं जिनके पास में बहुत टाइम है और जो है ना सोचते हैं कि हम है ना कहीं दूर कहीं गाँव में या शहर में कोई छोटे से झोंपड़े या कमरे के अंदर बैठ के और हम हमारा टाइम पास ऐसे कर सकते हैं। हुँ, इनको आप बोलो कि यूँ सामने बैठ के और है ना चर्चा करें किसी सब्जेक्ट को लेके, हुँ, ठीक है? दूर से बैठ के तो आप अपने आप को पावरफुल समझोगे ही। जब हुँ, सामने नहीं होगे, आप बैठ के डिस्कस नहीं करोगे, तो आप तो कुछ भी किसी के बारे में भी कह सकते हो। प्रकाश जी आप और मैं अगर फ्री होते ना तो घर में अपनी गाड़ी धोते हैं, पेड़-पौधों में पानी डालते हैं। सही बात। हम लोग बच्चों के साथ खेलते हैं, हुँ, माँ-बाप के साथ बाहर जाते हैं। जी, हम उस तरीके से टाइम स्पेंड करते जी, हैं। ये वो लोग हैं जो ठाले बैठे हैं। जी, जिनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। ना ये करियर बना सके, जी, ना ये ढंग से पढ़ लिख सके, ना माँ-बाप की सेवा कर सके, हुँ, ना भाई-बहनों का ध्यान रख सके। हुँ, ये वो लोग हैं, ठीक है? जिनके पास बहुत टाइम है बदमाशियों का, हुँ, खुराफातियों का और ये वो। हुँ, और मैं सही बताऊँ आपको, मैं बीइंग अ हिंदू वर्किंग विद मुस्लिम्स, ओके, बीइंग अ राजपूत वर्किंग विद द दलित बहनों के साथ राइट, में और बीइंग अ मैन वर्किंग विद वुमेन हुँ, मैं तो वो टाइम से निकला हूँ 18 साल से। तो ये तो अभी कुछ टाइम पहले एलजीबीटी सुप्रीम कोर्ट ने डिक्रिमिनलाइज़ करा था, 377 हटाया था। जी, उससे पहले तो ये क्रिमिनल ऑफेंस था। तो जी, मैं तो महिलाओं के साथ में, बच्चों के साथ में और हर तबके की महिलाओं और बच्चों के साथ में आज इतने वर्षों से काम कर रहा हूँ। तो वो जो सैक्रिफाइसेज़ हमने करे या वो जो हमने गालियाँ सुनी या वो जो हमने अपने ऊपर आक्षेप लिए, ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है? मेरे लिए मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है जी, और कलयुग के अंदर कहा गया है कि मानव सेवा जो है न मतलब नर सेवा नारायण सेवा है। जी, तो अगर हाँ, विष्णु भगवान की अगर आपको सेवा करनी है, तो आपको इंसान की सेवा करनी पड़ेगी और उसमें आप ये नहीं देख सकते कि वो पुरुष है, महिला है या वो किस लिंग से आता है। स सही बात। और मेरे समाज के लोग अगर अपन बात करते हैं, तो जो लोग समझते हैं गोविंद सिंह क्या काम करता है, उसकी टीम काम क्या करती है, वो किस परिवार से आता है और उनको पता है कि ये समाज का कभी बुरा नहीं होने देगा, जी, वो लोग मेरे साथ में हैं, कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। दुःख की बात ये है कि समाज के लोगों ने इतना उनके मन में भय पैदा कर दिया है, ऐसे-ऐसे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो खुल के सामने नहीं आते, पर हुँ, वो पर्दे के पीछे से हर तरीके की संभव मदद मेरे को करते हैं। कि जी, नहीं तुम आगे बढ़ो गोविंद क्योंकि हमें पता है कि तुम कर सकते हो ये, राइट, ठीक है? हम लोग सबके सामने आके ये नहीं कर सकते हुँ, और मेरे लिए उनका ब्लेसिंग्स बहुत है। मेरे जी, ऊपर मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ
कि एवरी वर्क दैट आई हैव डन, आई हैव पुट माय सोल इनटू इट, एंड आई एम सो लकी कि मेरे पास में इतनी अच्छी टीम है जी, इस काम को करने के लिए, और ये काम करके दिखाया है हमने और आगे भी दिखाया। वाह! नहीं, बहुत बढ़िया सर, आप जो कर रहे हैं नो डाउट उसके लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक इतने बड़े समाज के सामने अकेला खड़ा होना बहुत बड़ी बात लोगों की सेवा में मेरे को नहीं लगता कि कोई तरीके का भय होना चाहिए, है। जी, और हमको किसी को है ना जज नहीं करने जी, चाहिए। हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले या किसी के बारे में ओपिनियन बनाने वाले? हम हमारी क्या मजाल है? जी, मैं तो ये सोचता हूँ। मेरे को लगता है मनुष्य सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज ह्यूमन राइट्स है, मानव अधिकार है। जी। उससे किसी को वंचित नहीं रख सकते। आपका नज़रिया एलजीबीटीक्यू को लेके क्या है? देखें, मैं इस सवाल के बारे में सोच रहा था कल भी, और वो है कि हमारे पास में अच्छे उदाहरण नहीं। हुँ, हमारे पास में अच्छे उदाहरण नहीं है। अब हमारे पास उदाहरण कौन-सा है? अगर कोई ढंग का एलजीबीटी वाला कोई है तो वो है कुछ बॉलीवुड के डायरेक्टर्स, जी, कुछ बॉलीवुड के एक्टर्स, कुछ ये कुछ वो। तो ये वो लोग हैं जहाँ तक तो आम आदमी तो पहुँच ही नहीं सकता। हुँ, आप औरी को कुछ बताते हो या करण जौहर को कुछ बताते हो या बॉबी डार्लिंग को कुछ बताते हो, तो हम तो जो ग्रास रूट ग्रामीण में जो बेचारे एलजीबीटी के लोग रह रहे हैं, हुँ, उनके साथ काम कर रहे हैं, वो कब पहुँचेंगे वहाँ तक? क्या एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हो आप? तो ये क्या एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ये लोग एग्ज़ाम्पल लेते हैं वेस्ट का, फॉरेनर्स का, हुँ, ठीक है? जहाँ वो मर्ज़ी पड़े जैसे कपड़े पहन के सड़कों पे निकल जाते हैं, जब वो ओपनली घूम डेमोंस्ट्रेट सकते करते हैं। हैं, हुँ, जब वो इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं कि हमको आप इक्वल राइट्स दो, जी, तो उस टाइम पे ये सब करते हैं। तो हमारे पास में क्या अच्छा एग्ज़ाम्पल है कोई एलजीबीटी का, जो हुँ, आगे हम देख के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं? तो ये क्या करते हैं, फॉरेन का वो अडॉप्ट करते हैं, फिर वो रैलियाँ-वैलियाँ निकलती है उसके अंदर, फिर ये वाहियात कपड़े पहनते हैं या इस हुँ, तरीके से करते हैं। तो मैं हमेशा इनसे कहता हूँ कि अगर एक पुरुष को अपने सर पे लिख के घूमने की ज़रूरत नहीं है कि वो पुरुष है। हुँ, एक महिला को अपने सर पे लिख के घूमने की ज़रूरत नहीं है कि वो महिला महिला है। है, राइट? एक ट्रांसजेंडर को सर पे लिख के घूमने की ज़रूरत नहीं है कि वो ट्रांसजेंडर है। तो आपको सर पे लिख के घूमने की कहाँ ज़रूरत है कि आप लेस्बियन हो या आप हुँ, बाइसेक्सुअल हो या बाइसेक्सुअल आप गे हो हुँ, या आप क्वेयर हो, जी, है जी, ना? आप जिस समाज में रहते हो, आपको समाज से अगर रिस्पेक्ट चाहिए, तो आपको पहले समाज को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, राइट। ठीक है? आप अपनी जो लाइफ़स्टाइल है, लोगों के मुँह पे रब नहीं कर सकते, हुँ, ठीक है? ये समाज जो है, बहुत परंपरावादी समाज है, जी, और हमारे समाज में आज नहीं, ट्रांसजेंडर्स महाभारत काल से आए। ओके, आप बताओ, हाँ, शिखंडी है और कई लोग ऐसे थे जो मतलब वो उन्होंने ट्रांसजेंडर्स थे, तो आज हमारे यहाँ पे एक्सेप्टेड है, अमेरिका में भी एक्सेप्टेड नहीं है, जी, जी, ठीक है? तो ये जो लोग हैं एलजीबीटीक्यूआई वाले, उनको मैं यही कहता हूँ, इट्स योर पर्सनल लाइफ, जी, है ना? और इस लाइफ पे आपका अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं है। और डोंट रब इट इनटू पीपल्स फेसेस, लोगों के मुँह पे जाके मत थोपो मतलब आप ये चीज़। राइट, राइट। आप जियो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जैसे आपको जीनी है, पर आपको जो है लोगों को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, और हुँ, आपको रोल मॉडल्स ढूँढना ज़रूरी है। ठीक हुँ, है? जिन्होंने, आपको पता है जून का महीना प्राइड मंथ के नाम से होता है। हुँ, हुँ, आज से 55-56 साल पहले जी, अमेरिका में न्यूयॉर्क के अंदर एक कोई कैफ़े पे रेड मारी थी पुलिस ने, जी, जहाँ उस टाइम पे एलजीबीटी क्रिमिनल ऑफेंस था। ओह! तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वायलेंस हुआ था उस दिन। जी, उस उपलक्ष्य में हर साल जून के महीने में पूरी विश्व जो है एलजीबीटीक्यू को सपोर्ट करने के लिए कि इनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, तो ये सेलिब्रेट किया सेलिब्रेट जाता है। किया। पर कुछ लोगों ने इसका जो है पूरा मकसद ही बदल दिया। मतलब उन्होंने क्या मकसद क्या रखा? मकसद क्या बदल दिया? पार्टियाँ करना, ऐश-मौज करना, ओके, अभद्र कपड़े पहनना, वैसे हुँ, व्यवहार करना और ये सब कुछ। आप देखें, इतने लोग हैं जो एलाइशिप में आना चाहते हैं हुँ, एलजीबीटीक्यू को हेल्प करने के लिए। हुँ, हमको भी तो फंडिंग मिलती है तब हम ये काम करते हैं। लोकल फंडिंग देते हैं लोग कि हाँ, आप ये हुँ, काम करो। हाँ, केशव सूरी फाउंडेशन है, द हमसफर ट्रस्ट है, जोधपुर के काफ़ी लोग हैं जो चाय नाश्ता करवाते हैं। हुँ, कोई बैग्स के लिए हमको फंड करता है, कोई जी, किसी और चीज़ के लिए फंड, कई लोग हैं हुँ, अलाइशिप में, पर वो घबराते हैं कि ऐसी चीज़ में अगर हम नाम जोड़ेगा, हुँ, तो हम लोगों का जो है टीआरपी गिरेगा। तो तो वो वाली हाँ, बात है, तो इसलिए आई हैव ऑलवेज़ टोल्ड देम ये राइट है आपका, ह्यूमन राइट, है ना? इससे आपको कोई वंचित नहीं रख सकता। पर हर चीज़ जो है
एक दायरे में और और एक मर्यादा में अच्छी लगती है। जी, आप खुद सोचो, ज़्यादा खाया हुआ भी खराब है। जी, सही बात है। ब्रूस ली जैसे लोग पानी पी-पी के खत्म हो गए। बताओ। तो हर चीज़ की अति हानिकारक है। हुँ, तो हमें जीने का पूरा अधिकार है, पर एक दायरा हमको निश्चित करना पड़ेगा हुँ, कि हम लोग समाज जो मेजॉरिटी है, उनके पैरों पे पैर नहीं रखें। राइट। तो ये मैं इनको बताता हूँ, इनको समझाता हूँ, इनको साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट देते हैं अपने यहाँ जी। पे लोग, जो लीगल सपोर्ट देते हैं इनको अपने यहाँ पे लोग, वो भी यही चीज़ समझाते हैं कि ये आप जो कर रहे हो वो दायरे में रह के करो। हुँ, हम आपके पेरेंट्स को भी समझाएँगे, आपके स्कूल में समझाएँगे, आपके कॉलेजेस में समझाएँगे, आपके वर्क प्लेस पे लोगों को जाके समझाएँगे। पर हम ऐसा नहीं हो कि हम 1 अंगुली उन पे उठाएँ, 4 अंगुली हम पे उठाएँ। फिर हम आपके लिए खड़े होके वहाँ हमारा क्यों फजीयत सही करवाएँगे? बात। काफ़ी ऐसे लोग होते हैं ना जैसे कि जिनको और बड़े इनोसेंट मैं जब आपके यहाँ आया था, सीरियसली आपने 2 बच्चों से मिलाया था मुझे वहाँ पे। सच बताऊँ तो बड़े इनोसेंट लग रहे थे वो, बहुत ही ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों को अब आप जब परिवार में उनको पता चलता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी लेस्बियन है या गे है या काइंड ऑफ है, तो वो उनको घर से निकाल देते हैं। मतलब पता नहीं ऐसा क्यों, क्या कैसे होता है? इनकी लड़ाई बहुत बड़ी है। आप देखो 5-7 साल का बच्चा होता है तब यूजुअली यू कैन टेल कि वो बच्चा कहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहा है। हुँ, जैसे आपको बताता हूँ, एक बहुत स्टीरियोटाइप है अपने यहाँ की पुरुष ये करते हैं, महिलाएँ ये करती है। हुँ। लड़का अगर ये तो ये करेगा, लड़की है तो ये राइट, करेगी, राइट, राइट? राइट। अब लड़का डॉल्स के साथ खेल रहा है और गर्ल्स के साथ खेल रहा है। ओके। गर्ल जो है वो लड़कों की तरह बॉयज़ कप वाले गेम्स खेल रही है, हुँ, लड़कों के कपड़े पहन रही है, हेयर कट शॉर्ट हेयर लड़कों की रख तरह रही रख है। रही है। हाँ। हाँ, तो ये स्टीरियोटाइप तो एलजीबीटी वहीं से तोड़ना शुरू कर देते हैं, हुँ, ठीक है? अब जो गे बच्चे हैं या जो क्वेयर बच्चे हैं, अनफॉर्चुनेटली समाज में इनको बहुत घृणा की नज़र से और हुँ, डिस्क्रिमिनेटरी नज़र से देखा जाता है। तो इन लोगों के लिए एक तरीके से एक चैलेंज है कि हमको फिर जाके ट्रांसजेंडर्स में जुड़ना है। हुँ, ट्रांसजेंडर्स कहते हैं हमारे यहाँ मेल्स अलाउड नहीं है। हुँ, तो ये लोग सस्ते वाले ऑपरेशन दिल्ली से करवा के आते हैं और फिर ट्रांसजेंडर्स को कहते हैं हम तो ट्रांसजेंडर्स हैं। फिर ये जाके उनके घरों में रहते हैं, उनके हवेलियों में रहते हैं। हुँ, तो मैं एक तरीके का बफर ज़ोन प्रोवाइड करवाना चाह रहा हूँ कि परिवार समाज में रह के और आप करियर बनाओ, अपने हुँ, पैरों पे खड़े हो, अपने आप को सबसे पहले जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करो, जी। ठीक है? अब आप देखो पेरेंट्स तो इनको शादी-ब्याह में साथ नहीं लेके जाते, हुँ, सही बात है। शर्म आती है। लड़का लड़कियों की तरह चलता है। लोग क्या बोलेंगे राइट। फादर के साथ किसी का झगड़ा हुआ तो सबसे पहले गाली फादर को इसी चीज़ की निकालते हैं। हुँ, ये बच्चे को स्कूल से, पड़ोस से, कज़न से, आस-पास से यहाँ से गालियाँ शुरू होती है, हुँ, फप्तियाँ कसी जाती है। हुँ, और तो और ये घरों से ही एक्सप्लॉइट होना शुरू होते हैं। राइट। हुँ, ये किसी को जाके कह भी नहीं सकते। अगर कहते हैं तो इनके मुँह दबा दिए जाते हैं, चुप कर दिए जाते हैं, हुँ, ठीक है? तो ऐसे बच्चों को हम सेफ स्पेस प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि एक गर्ल हमारे यहाँ आई और तो मैंने उनको बोला तुम आई हो अच्छी बात है, पर तुम्हारे पेरेंट्स को और पुलिस को फ़ोन करना हमारी ज़िम्मेदारी है। हम फ़ोन करके बताएँगे पुलिस में और तुम्हारे मदर को कि तुम यहाँ आओ, ताकि चिंता नहीं करें। सही बात है। तो मैंने फ़ोन किया, थोड़ी देर में मदर पीछे-पीछे आ गए। मदर ऑलरेडी वेरी सैड एंड अग्रेसिव, बहुत ज़्यादा गुस्से में और यूँ। तो हमने कहा मैम आप शांति रखो, कोई हुँ, दिक्कत वाली बात नहीं है। उस दोपहर में 2 बजे से रात की 8 साढ़े 8 9 बज गई, वो मदर तो जाए ही नहीं उस बच्ची के बिना। हुँ, हमने कहा आप यहाँ रह जाओ, इस बच्ची के पास में शेल्टर में ही, हमारे पास तो हुँ, जगह है, हुँ, आप इसको समझाओ और स्टाफ भी समझा रहा है, काउंसलिंग हो रही है, पर वो बच्ची जाने के लिए रेडी नहीं है। ओके। तो ऐसे में फिर मैंने मदर को बोला, मैंने कहा मैम ये एक राजपूत हाउसहोल्ड है, यहाँ पहले से 85 बच्चियाँ रह रही हैं हुँ, और यहाँ पे शेल्टर की 5-7 औरतें और रह रही हैं। आपका बच्चा बहुत सेफ है। 1-2 दिन में शायद थोड़ा-सा माइंड फ्रेश हो, काउंसलिंग होगी, ये सब कुछ होगा, ये आपके घर आ जाएँगी। हुँ, तो मेरे को कहती हैं खड़ी होके कि तू अपने आप को राजपूत बोलता है? ओह! राजपूत बोलता है? और खड़े होके उन्होंने मेरे ऊपर थूक दिया। शी स्पैट ऑन माय फेस। तो आई सेड रात को 9 बजे तो मेरा ऑफ़िस बंद रहता है। मैंने आपके हुँ, लिए खोल के रखा भैया, भले घर की बच्ची है, भले घर के लोग हैं, हुँ, हैं? मैं और हम लोग अभी तक यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, मैंने कहा आप प्लीज़ पधारो यहाँ से। मैंने कहा हुँ, फिर है ना
आप कहोगे कि हम पुलिस में गए, ये किया, वो किया। मैंने कहा आपने इस तरीके से ये काम किया, मैं नॉट डन। और हुँ। जितने में शी कॉल्ड मैनी पीपल। ओह! हाँ, तो 20 लोग आ गए, जिसमें एक आधे बना लोग शराब-वराब पी के और आए मेरे ऊपर कि तेरे को किसने इजाज़त दी है इसको यहाँ रखने की? तो मैंने कहा कि ये ट्रस्ट जब रजिस्टर करा था 18 साल पहले, तब सरकार ने इजाज़त दे दी थी कि सरकार के साथ में कंधे से कंधा मिला के चलना है हुँ, और उन तक पहुँचना है जहाँ तक सरकार नहीं पहुँच सकती, या वो लोग तुम तक पहुँचे जो सरकार तक नहीं पहुँच हुँ, सकते। राइट। तो मैंने कहा ये तो अधिकार है हमारे पास में कि इसको सेफ, सिक्योर और प्रोटेक्ट करके रखना है। हुँ, तो ये बच्चा नहीं चाहेगा जब जब तक तो फादर और उसके मामा बच्ची के आ गए मेरे ऊपर मेरे को मारने के, पीटने ओके, के लिए ओके। कि तूने ये क्या करके रखा हुआ है यहाँ पे, गैस का अड्डा खोला हुआ है। तो मेरे फ़र्क नहीं पड़ता ये, क्यों मारो तो एकदम मामलों बहुत सॉर्टेड है। आई जी। वांट टू मेक श्योर आई वांट टू हेल्प पीपल। मेरे को तो हुँ, लोगों की हेल्प करनी है, वो बाय एनी मीन्स करनी है। जी। ठीक है? फिर इन्होंने 20 बुलाए, तो हमने भी समझाइश वाले बुलाए। जी, सही जो बात है। मौजीज़-मौजीज़ लोग हैं, राजपूत हुँ, समाज में उठने-बैठने वाले लोग हुँ, हैं, उन्होंने आके समझाइश करके और उन लोगों को भेजा। आज वो बच्ची इंडिपेंडेंटली एक एनजीओ में काम कर रही है, अपना खुद का पूरा भरण-पोषण खुद कर रही है और वो घर जाना पसंद नहीं करती, कहती है कि वहाँ तो मेरे को लगता ही नहीं मैं उनका बच्चा हूँ। आप बताओ, क्या घटता है, क्या खर्चा लगता है? हुँ, आपको एक बार अपने बच्चे को अपना बच्चा मत समझो, एक इंसान का बच्चा समझ के बिना पेरेंट्स हो मत सोचो पेरेंट हूँ मैं, यूँ सोचो कि मैं कोई वेल विशर हूँ इस बच्चे का और मैं सुनना हुँ। चाहती हूँ या सुनना चाहता हूँ उस बच्चे की क्या कहानी। इसको लेके गवर्नमेंट का क्या कहना है? क्या गवर्नमेंट इनके लिए कोई और नियम और कुछ ऐसे रूल्स और कुछ लॉज़ इनके लिए लेके आ रहे हैं या लेके आने चाहिए आपके अकॉर्डिंग? तो थैंकफुली इसको डिक्रिमिनलाइज़ तो करा, अब ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, तो ब्लैकमेलिंग से तो बचे। हुँ, एक चीज़ तो ये है। दूसरा, ट्रांसजेंडर्स के राइट्स के लिए सरकार भरपूर कोशिश कर रही है, जी। ठीक है। थर्ड, एक बार कागज़ों से मिलके कागज़ों को छोड़ के इनसे आके मिले और इमोशनली इस चीज़ के बारे में समझे और उसमें घुसे, हुँ, तो इनको तकलीफ़ों का पता चलेगा कि ट्रांसजेंडर्स और बाकी जो स्पेक्ट्रम है, हुँ, उसके बीच में कितने तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है और इश्यूज़ हैं। सैडली और अनफॉर्चुनेटली मैरिज वाला और अडॉप्शन वाला राइट तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने मना किया ओके। रिसेंटली। जी। पर ग्रेटफुली उन्होंने कहा कि नहीं, कोई किसी से भी मोहब्बत करता है, प्यार हुँ, करता है, स्नेह करता है, वो किसी भी सेक्स का हो सकता है, हुँ, तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस से बाहर कर दिया, जी। ताकि एटलीस्ट जी तो सके खुद की जिंदगी अपने हुँ, तरीके से। किस पे बोझ है? राइट, किस पे बोझ है? आप मेरे को एक बात बताओ, कोई आदमी चाह के लहंगा पहन के निकल सकता है क्या समाज के अंदर? नहीं निकल सकता। या लेडीज के कपड़े पहन के मर्जी पड़े जैसे जी सकता है क्या अपने समाज में? हुँ, कोई औरत आदमियों की तरह अपने आप को पूरा बैंडेड करके और पुरुष प्रधान समाज में पुरुष बन के निकल सकती है? हुँ, रात को 12-1 बजे तक बाहर रह सकती नहीं रह सकता। है? तो आप सोचो, इन्होंने खुद ने ही अपने सीने पे इतना बड़ा पत्थर रख के और निकले हैं और हुँ, हमसे क्या चाह रहे हैं? कि हमें आप एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट पर हम लोग क्या सोच रहे हैं, ये तो कोई शारीरिक बीमारी है, मानसिक बीमारी है या किसी तरीके का इनको जो है बचपन में बुरा हुआ, तो अब जो है ये तो आदी हो गए इस चीज़ के। हुँ, पर हम ये नहीं सोचते हैं कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि जीन्स के अंदर इश्यू है इश्यू राइट। या मतलब ये ऐसे पैदा हुए हैं। हुँ, हमको इनको जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट हार्मोन्स करके में चेंजेस हार्मोन्स का है और इनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। इनको जी। हम अब मेरे को लोग कहते हैं कि आपका बेटा अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? तो होगा तो क्या होगा? भगवान का दिया हुआ मेरा बेटा है हुँ, और मैं तो मेरे बेटे के आगे छाती सीना यूँ करके खड़ा रहूँगा, कैसे कोई मेरे बच्चे को कुछ कह देगा, राइट। ठीक है? एक बात की बात है। सही है, हाँ। वैसे ही आप लोगों का भी दायित्व आपके परिवार अपने बच्चों के प्रति पहले है, बाद में समाज और लोगों के प्रति। हुँ, आप कैसे उस चीज़ को नेग्लेक्ट कर सकते हो? आप कैसे अपने बच्चे को जो है मगरमच्छ के मुँह में फेंक मुँह में सकते हो? फेंक सकते हैं। ये ये कई कई चीज़ें सारे ऐसी होती है जब बच्चों को घर में सपोर्ट नहीं मिलता है इस टाइप के बच्चों को, तो वो या तो सुसाइड करते हैं। ऐसा कोई केस आया क्या आपके सामने कि हाँ, बच्चों ने सुसाइड कई किया हो? बच्चे हैं लाइव वीडियो बनाते-बनाते कायलाना जाते हैं या गुलाब सागर जाते हैं और फिर वहाँ फ़ोन-वोन रख के और कूद जाते हैं। ओके, कई सारे लोग हैं ट्रेनों के आगे आ जाते हैं। ओके। कई बच्चे हैं जो ज़हर खा लेते हैं, ठीक है? वो अंदर की अंदर दबा दी जाती है, पता ही नहीं चलता है। पर क्योंकि अपने पास तो 150-200 लोग रजिस्टर्ड है हुँ, ट्रस्ट में, जी, तो अपने पास तो स्टोरीज़ आती है। ओके।
ठीक है? और एक और बात है, क्योंकि इनके प्राइवेसी नाम की तो चीज़ होती नहीं, जी। तो इनके पास कोई प्रोटेक्शन-वोटेक्शन तो रख ही नहीं सकते बैग्स-वैग्स में, क्योंकि हुँ, माएँ, दादियाँ वगैरह सब वो बैग्स के अंदर चेक कर जाते हैं, पूरा घर हुँ, खुला रहता है इनका। तो आप सोचो, 18-20 साल से लेके 23-24 साल तक 10 में से 6 लड़कों के एचआईवी पॉज़िटिव है, ओह! जिनकी गोलियाँ चल रही हैं। अब वो गोलियाँ भी घर में नहीं रखते, अपने स्कूटियों के, एक्टिवा और इन सब के डिक्कियों में रखते हैं या छुपा-छुपा के रखते हैं, लेबल्स हटा-हटा के। उसके कितने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। टाइम पे डॉक्टर को चेक नहीं करवाने जाते, हुँ, कोई गार्डियन नहीं, कोई विटनेस नहीं। तो धरातल से अगर देखा जाए, भले ही सरकार देखे, कोई भी देखे, कुछ ना कुछ करना चाहिए। हमने पीआईएल्स लगाई है हाई कोर्ट के अंदर। हम लोग चाह रहे हैं कि है ना, ट्रांसजेंडर्स के लिए अपना खुद का वार्ड हो और हुँ, एलजीबीटी भी वहाँ पे जाके और अपने आप को जो है चेक करवा सके, हुँ, दिखा सके और इस चीज़ में। और फिर ये यूजुअली अट्रैक्टेड होते हैं सो कॉल्ड स्ट्रेट लोगों में। तो हुँ, वो लोग यूजुअली मैरिड होते हैं या मैरी होने वाले होते हैं, तो वो ट्रांसमिट होता है। जी, और हाँ। ये हमारे यहाँ पे ऐसा है कि बच्चे तो होते नहीं है, तो इनका जो भी है टर्म्स वो चला लो। तो ये यूँ नहीं समझते हैं कि हैविंग सेक्स विद मेन इज़ मोर डेंजरस, डेंजरस, ओके, प्रूवन बाय मेडिकली राइट, देन हैविंग सेक्स विद वुमेन। राइट। तो आप सोचो ये विशियस साइकिल में कितने लोग जोधपुर के फँसे हुए हैं, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। हुँ, मेरे आँखों के सामने कई लोग जो हैं वो खत्म हुए हैं पिछले 18-20 साल में हुँ, एचआईवी एड्स की वजह से, बीमारी लेके या दूसरी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ है उनकी वजह से। उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिलता, हुँ, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, राइट। वेश्यावृत्ति में फँस जाते हैं। और ये भी तो है ना जिस तरीके से अपने जो ये जोधपुर में चल रहे हैं, कांता मासी और वगैरह ये, इनके पास भी तो जाने से डरते हैं ना ये लोग। नहीं, उनके रूल्स बहुत उनके स्ट्रिक्ट है रूल्स ना, को हाँ, उनकी हवेलियों के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। शाम को 7 बजे के बाद तो ताले लग जाते हैं अंदर-बाहर से। हुँ, अंदर वाले अंदर, बाहर वाले बाहर। हुँ, तो जो आजकल के जेन ज़ी एलजीबीटी वाले हैं, वो तो उसमें फिट ही नहीं हो सकते। फिट ही नहीं हो सकते। उनको तो पार्टीज़ उनको करनी है पार्टीज़ घूमना है। करनी है, उनको पूरा जो है आजकल के जो नॉर्मल बच्चे जैसे जी, जीते हैं, वैसे जीना है। इनके तरीके से परंपराओं में नहीं बँधना है। जी। अभी तक आपने कितनी महिलाओं और लड़कियों को शिक्षित किया हो या उनको इन सारी चीज़ों से मुक्ति दिलाई हो या घर में घर को लेके सपोर्ट किया हो? समली ट्रस्ट संयुक्त राष्ट्र के एकोसॉक से मान्यता प्राप्त संस्था है जी, और आज अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड में ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइज़ेशन है। जी, अपन ने खुद ने यहाँ जोधपुर से ही चालू किया था। जी, और अभी अपने अलग-अलग प्रोग्राम्स जो सहेली, शिक्षा, समर्थ, सूत्र, ये 4 मेन प्रोग्राम्स हैं। उसके माध्यम से 3 जिलों में जोधपुर, जैसलमेर और फलोदी, जी। इनमें 75,000 करीब 75,000 महिलाओं, बच्चों एवं लैंगिक अल्पसंख्यक लोगों के साथ में ट्रस्ट ने अभी तक काम किया। ऑन पेपर क्या बात रजिस्टर्ड है जी, और रोज़गार से जोड़ना, ई-मित्र की सुविधा देनी, जी, स्वयं सहायता समूह बनाने जी, या इनको किसी भी तरीके का काम हो, कोई भी तरीके का काम हो, महिलाओं को, बच्चियों को, बच्चों को, लैंगिक अल्पसंख्यक लोगों को, वो ट्रस्ट में आ सकते हैं। जी। और नीड और डिमांड बेस्ड अप्रोच है। ओके। अगर आपको नीड है, तो हम आपके लिए काम करेंगे। अगर पर आपको डिमांड नहीं है, जी, हाँ। तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। तो नीड एंड डिमांड बेस पे सारा काम है और सारा ही सर्वे करके काम। ओके, पहले पता करते हैं कि उस बंदे को सच में हर मोहल्ले में, बस्ती जी। में जाके, हुँ। हर जगह हम लोग नहीं चाहते कि बहनें अपने एरियाज़ को छोड़ के बाहर तो आएँ। मेरा जस्ट आगे हाँ, वाला सवाल यही था आपको लेके हाँ, कि क्या ट्रस्ट में यहाँ पे आना पड़ता है या ट्रस्ट नहीं। का कोई एक बना होता है ऑफ़िस ट्रस्ट ऑफिस? का जो है वो रायकाबाग में है। जी। वहाँ अगर किसी को ऑफ़िशियल कोई काम होता है तो वो आ हुँ, सकते हैं। हुँ। अदरवाइज़ ट्रस्ट खुद जो है महिलाओं के पास में और बच्चों के पास में, उन्हीं के एरियाज़ के अंदर केंद्र स्थापित करता है ओके, और उनको रन करता है। जी। जैसे अगर किसी का कोई महिला का कोई तलाक से रिलेटेड कोई केस चल रहा हो या ऐसा कुछ चल रहा हो तो अपन हेल्प करते हैं तो उसमें? अपने बुधवार की जो वर्कशॉप्स होती हैं, वो जी, जो वकील साहब हैं और जो मनोचिकित्सक हैं, वो जाके वर्कशॉप्स लेते हैं। जी। उसके बाद में अगर ऐसा कोई केस सामने आता है या अपने हॉटलाइन जो टोल फ्री नंबर है, उस पे कोई केस आता है, तो फिर उनको ऑफ़िस बुला के और समझाइश की जाती है। ओके, पर एक चीज़ मैंने एक मेरे मित्र उन्होंने बहुत अच्छी बताई कि गोविंद, व्हाट वी नो ऑफ संभाली ट्रस्ट इज़ दैट यू आर अ होम मेकर एंड नॉट होम ब्रेकर।
ओके। है ना? तो मेरा हमेशा से ये रहा है कि एक हुँ, पक्ष की नहीं सुनना है, हुँ, हमको दोनों पक्ष की सुनना है। जी, दोनों पक्ष की सुन के और फिर बाद में कोई निर्णय लेना है और उनकी मदद करनी है। जी, ठीक है? ऐसा नहीं है कि महिला आई कोई अपने यहाँ पे रोते-धोते, हाँ, छोड़ दे, भाई को छोड़ दे, फादर को छोड़ दे, हस्बैंड को छोड़ दे, बच्चों को छोड़ दे, अकेली जा, अकेली तू मतलब अपने हाथ में जी ले अपनी ज़िंदगी। नो यू कैन नॉट डू दैट, है ना? अकेली महिलाओं को तो यहाँ पे किराए पे भी कमरे नहीं मिलते। राइट, राइट, राइट। जी, ठीक है? सर। आप ऐसा नहीं कर सकते। हुँ, जब तक आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते, तब तक आपको रहने के लिए जगह है, हुँ, आपके खाने के लिए खाना है, हुँ, पहनने के लिए कपड़े हैं और आपके समझाइश के लिए पूरी टीम है, जो प्रोफ़ेशनल टीम है, जो आपको सपोर्ट करेगी जी। जिससे कि आप अपने बलबूते पे कर सकें और अपना परिवार सँभाल सकें। जोधपुर में कितने हॉस्टल्स हैं आपके अभी तक? अपने निःशुल्क छात्रावास हैं जी, बच्चियों के लिए, ओके। ओनली जोधपुर में फॉर गर्ल्स, ओनली वुमेन्स? फॉर गर्ल्स जी, 3 हैं, जी, जिसमें सबसे छोटी बच्चियाँ जो है प्राइमरी वाली, वो लाडली हॉस्टल है जी। और उससे बड़ी वाली जो बच्चियाँ हैं, उनके लिए शेरनी हॉस्टल है अरे वाह! और जो सबसे कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, जो जी, 2012 से यहाँ हैं, वो अभयस्थली में रहती हैं। ओके, बेस्ट तो ये 3 हॉस्टल्स हैं, जी। जहाँ भी 85 फैसिलिटीज़ बच्चे क्या-क्या रहते हैं। रहते हैं? नहीं, रहना, खाना-पीना, स्कूल, ट्यूशन और कोई एनसीसी वगैरह कुछ भी है, सारा ट्रस्ट वहन करता है। क्या इनको बात कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। पर ये है कि आप एजुकेशन में इंटरेस्टेड हो, आपके गाँव ढाणी से बहुत दूर है। हो हुँ, या आपके आस-पास में कोई स्कूल वगैरह पॉसिबल नहीं है या किसी कारणवश आपको हुँ, पेरेंट्स पाल-पोस नहीं पा रहे हुँ, हैं, तो ऐसे में फिर हम लोग उन बच्चियों को जो अपने पास में रखते हैं, और हेल्प कर हाँ, और हेल्प करते हैं और बहुत ज़रूरी है कि अपने पैरों पे खड़ी हो। जी, हाँ, क्योंकि आप देखो एक औरत पूरे गाँव के लिए मतलब बहुत कुछ कर सकती है, अगर जी, सरपंच बन सकती है जी। या मेट बन सकती है या कुछ भी ट्यूशन सेंटर भी खोल सकती है। हुँ, अपनी कुछ बच्चियाँ ऐसी निकली हैं जो 2012 से यहाँ पे थी, हुँ, जो आज पूरे गाँव में ही सबसे पढ़ी-लिखी लड़की। वाह! तो चिट्ठी बचाने के लिए भी लोग आते हैं वहाँ पे, उसके अरे पास में वाह! कि मन्ने चिट्ठी बाँचन दे, कहीं लिखो बड़े रोए। जो बड़े छोटे हुँ। गाँव हैं या बड़े दूर-दराज वाले गाँव हैं, वहाँ से भी लोग आते होंगे? स्पेशली वहीं पाकिस्तान से के जो आते रेफ्यूजीज़ जो जैसलमेर इलाकों में रह रहे हैं, जी, उनकी बच्चियाँ अभी करीब 20-22 बच्चियाँ अपने पास रह रही हैं। उसके अलावा सारे थली के, देचू के, ओसियाँ के, सेतरावा के, शेरगढ़ ओके। के, बालेसर के, हुँ, ये यहाँ के बच्चियाँ मेरे जयपुर पास साइड के भी कोई लोग आते नहीं होंगे? उधर उधर के नहीं नहीं। आते। पता तो नहीं है उनको या क्या? नहीं, एक तो ये है कि अपन को यहाँ पे नोन होना ज़रूरी है। ओके, कोई ना कोई जान-पहचान होनी ज़रूरी जी, है ना? कि ट्रस्ट से जुड़ी हुई हैं उनकी मासियाँ, बुआएँ या मामियाँ ओके। या नानियाँ या दादी ऐसा या कोई ऐसा कुछ अपने यहाँ नियम है क्या कि अगर आप आ रहे हाँ। हो तो आपका कोई नोन यहाँ हाँ, होना यू हैव चाहिए? टू हैव सेल्फ हेल्प ग्रुप में होने चाहिए या एम्पावरमेंट हुँ, सेंटर बिकॉज़ आपको पता है ना स्टोरी। हुँ, ऐसा नहीं है कि आपके पास में रिसोर्स है फिर भी आप अपना बच्चा यहाँ भेज रहे हो क्योंकि हुँ। निःशुल्क है। हाँ, जिस तरीके से आजकल देखा जाए तो एक आरटीई का फॉर्म आता है। जी हाँ, जी हाँ। तो आप विश्वास नहीं करेंगे आरटीई का फॉर्म होता है स्पेशली उन लोगों के लिए जो नहीं बहुत पढ़वा सकते निःशक्त है। अपने बच्चों को और हुँ। बहुत गरीब श्रेणी से हाँ, नीचे आते हैं उनके लिए। पर वो स आरटी वाले खुलते सारे उनके लिए ही हैं उन जो हाँ, एक्चुअली अफोर्ड कर सकते हैं। सीरियसली मतलब वो लोग और भर भी वो लोग रहे और भर हैं भी वो जो लोग लोग हैं। है ना जिन लोगों के पास पैसा भी है, वे वेल सेटल्ड है तो सारी आपको चीज़ें। पता ही है राशन कौन उठा रहा है और हाँ, सब्सिडियाँ कौन ले सच में रहा है। ये तो बड़ी प्रॉब्लम है हमारे गवर्नमेंट में सिस्टम की सिस्टम। सिस्टम की। ट्रस्ट में नेशनल और इंटरनेशनल सपोर्ट हाँ, ट्रस्ट में ज़ीरो से सपोर्ट है, हर चीज़ का। वॉलंटियरिंग के लिए आ सकते हैं, जी। इंटर्नशिप के लिए आ सकते हैं, हुँ, ठीक है? पढ़ाने-लिखाने के लिए आ सकते हैं, ऑफ़िस का काम देखने के लिए आ सकते हैं, तो इसमें हमारा फिर खर्चा कम लगता है, ओके, हाँ, ठीक है? तो जी, वो आप कर सकते हैं। जी, उसके अलावा कुछ एक एम्बेसीज़ हैं, वो हेल्प कर रही हैं, जी। कुछ एक फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं, वो हेल्प कर रही हैं, ठीक है? और कुछ एक अपनी खुद की जो सिस्टर कंसर्न ऑर्गनाइज़ेशंस मैंने आपको बताई, वो कर उनके वहाँ से मदद आ रही है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। एक दिन कोई गेस्ट आए थे, फ्रांस के थे जी, और उन्होंने बाहर ही एक कैफ़े से कोका कोला खरीदा। तो ₹20 उनको देने थे। जी। ₹30 उनके पास में बच गए थे। मुझे बड़े प्यार से आके कहा, "गोविंद, क्या करते हो आप ये वो?" तो मैंने पूरा वो महिलाओं और बच्चों के बारे में बताया। फिर मैंने ये अपने जेंडर माइनॉरिटी के बारे में बताया, लैंगिक अल्पसंख्यक लोगों के बारे में। तो बहुत खुश से सुना, बहुत अच्छे लगा उसको सब कुछ। फिर कहा मेरे पास में आपके लिए कुछ है और उसने मेरे हाथ में कुछ पैसे दिए। हुँ, तो मैंने कहा कि रसीद काट के देनी है तो आप नाम-वाम बता दो सारा। तो उस उन्होंने बताया।
जब मेरे ऑफिस वाले पर्ची काट रहे थे, तो वो 30 रुपए थे जो बचे थे कोका कोला से। ओके। तो मेरे स्टाफ में कोई बैठा था, वो थोड़ा सा मुस्कुराए मेरी तरफ देख। तो मैंने कहा आप इसको ऐसे मत सोचो, 30 रुपए में कितनी पेंसिल आएगी हुँ, और एक हफ्ते चलेगी। राइट। तो मेरे लिए तो बहुत हुँ, ग्रास रूट वाली बात है। सेवा में क्या पैसे देखना, क्या मेरे लिए व्यक्ति का समय बहुत ज़रूरी है। जी, लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास सब कुछ है, लोगों के पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं, समय नहीं, सही बात, आप अगर मेरे को टाइम दोगे, इट्स मोर देन मनी फॉर मी। राइट, तो वो बंदे ने मेरी बात सुनी, मेरी स्टोरी सुनी, मेरा काम सुना, वो मेरे लिए कितना मायने रखता है आप बताओ। बड़ी बात, और फिर 30 रुपए की कितनी पेंसिल आती है। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़रूर। मायने रखती है चीज़ें। तो ये अनलाइक अदर चैरिटीज़ आज भी देखो आप, इस साल हमारे मतलब मार्च 2025 तक 1 अप्रैल 2024 से लेके करीब 40-50 तो फॉरेन वॉलंटियर्स रहे जी, और करीब 50-60 अपने यहाँ जोधपुर के इंटर्न्स रहे। वाओ! जो बच्चे आते हैं, काम करते हैं, काम सीखते हैं, काम समझते हैं, जी, कंधे से कंधा मिला के चलते हैं कि हमारे शहर का नाम होगा, हाँ, हम आगे बढ़ेंगे, हमारे गाँव का नाम होगा, हमारे देश का नाम होगा, हम हुँ, आगे बढ़ेंगे, राइट। वो वाली बात। एजुकेशन को लेके क्या फॉर्मेट रहता है, जिन बच्चों को आप पढ़ाते हो? स्कूल ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए, मेरे ओके, लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। जो सबसे बैक बेंचर्स हुँ, को लेके हम कितनी बार हँसी करते हैं, तो हम चाहते हैं कि बैक बेंचर्स जो है ना, वो प्रथम श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी में आके बैठे। हाँ, थोड़ा, उनको पीछे नहीं छोड़े। हुँ, लर्निंग डिसेबिलिटी हज़ारों तरीके की है। हुँ, जिस तरीके से मनोविज्ञान आगे बढ़ रहा है, हमें पता है कि लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय इन्वॉल्विंग और लर्निंग बाय टचिंग, फीलिंग, स्मेलिंग, राइट, दुनिया बहुत आगे बढ़ गई एजुकेशन के जी, मैटर में। सिर्फ है ना बोर्ड पे लिखना और बच्चों को कहना तुम कॉपी करो, दैट्स नॉट सफिशिएंट यस, एनीमोर। समाज को, हमारे एजुकेशन सिस्टम को समय के साथ में बहुत प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है। जी, और ये सिर्फ बड़ी महँगी स्कूलों के लिए क्यों लिमिटेड रहे? है ना? क्यों ये सरकारी स्कूल के इतने प्रोफेशनल टीचर्स हैं, देश के सबसे एजुकेटेड पीपल जो ये टीचर्स गवर्नमेंट हैं वहाँ स्कूल, पे सरकारी स्कूलों में, हम क्यों कुछ नया नहीं सोचते और बॉक्स हुँ, के बाहर में कुएँ के बाहर हम क्यों नहीं सोचते इस चीज़ के बारे में कि हम एजुकेशन से कितना बदलाव ला सकते हैं दुनिया के अंदर? राइट, तो वही है, तो अपने आप पे बच्चा आता है प्राइमरी एजुकेशन के लिए, होमवर्क फिनिश करने के लिए जी, और स्कूल से ड्रॉप आउट होने से रुकने के लिए, ताकि हम हुँ, उनको स्कूल में बैठना सिखाएँ। कोई प्रॉब्लम्स हो तो वन ऑन वन, अब एक टीचर 40 से ज़्यादा बच्चे, 45 मिनट्स का एक पीरियड, वो टीचर कब पहुँचेंगे यहाँ से लेके नहीं पहुँच ज़ेड सकते, तक? राइट, तो वो बच्चे जब अपने यहाँ आते हैं गली मोहल्लों के, हुँ, जहाँ पेरेंट्स कभी स्कूल नहीं गए, तो वैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको आगे हुँ, बढ़ाने की कोशिश करते हैं, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश जी। करते हैं। आपके ट्रस्ट ने आज तक कितने लोगों की ज़िंदगी बदली है? और कोई ऐसी स्टोरी जो आपके दिल के बड़ी करीब हो? जब मेरे पास में लोग आते हैं कि भैया मैंने खुद ने मेरा बुटीक शुरू किया, जी, या मैंने खुद ने अपना एनजीओ शुरू किया, जी, या आज मैं फॉरेन पढ़ने जा रहा हुँ, हूँ, वाओ! है ना? या मुझे आके कहते हैं कि भैया मैंने अपना कॉलेज खत्म कर दिया, अब क्या मैं असेंबली से जुड़ सकती हूँ, यहाँ मेरी सेवा दे सकती हूँ, हुँ, हैं? या मेरे मदर ने ना फादर को कह दिया कि अब मेरे पे हाथ उठाना बंद कर दो। हुँ, या जब महिला कहती है कि अब घर के डिसीजंस में मुझे भी भाग लेने का मौका मिलता है। वेलकम, या मैंने आस-पड़ोस की सिलाई लेना शुरू कर दिया भैया, तो अब 5-25 के लिए बच्चों की टॉफ़ी चॉकलेट के लिए बार-बार उनकी जेब में हाथ नहीं डालना पड़ता। हुँ, राइट, आपको बता रहा हूँ मैं प्रकाश, इससे बड़ा कुछ भी है नहीं। हुँ, अब ऐसे मैं आपको हज़ारों-हज़ारों उदाहरण दे सकता हूँ 18 साल के अंदर। जी, जब अपने यहाँ से उत्तीर्ण हुई महिलाएँ और हुँ, बच्चे आज जब पैरों पे खड़े होते हैं और वापस आके धन्यवाद देते हैं या कहते हैं कहीं पे भी हो काम आना हो बता देना, क्या बात है! हैं? इससे अच्छा क्या हो सकता है आप इससे बताओ? अच्छा कुछ नहीं हो सकता, सही बात है। आपको क्या लगता है पेरेंट्स और यूथ के बीच में एलजीबीटीक्यू की अंडरस्टैंडिंग को लेके कभी कोई गैप कम होगा क्या? या ब्रिज बनेगा कभी आपको क्या लगता कई सारे बदलाव आने शुरू हो गए ऑलरेडी। है? हुँ, कुछ एक पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं आप इसको समझाओ हुँ, कि इस तरीके से नहीं होता। मैं तो एक्सेप्ट करती हूँ, इसके फादर कैसे एक्सेप्ट करेंगे? जी, कुछ एक पेरेंट्स हमको कहते हैं कि भगवान करे तुम्हारे बच्चे भी ऐसे हो जाएँ, ओहो! ठीक है? या
गाली गलौज करते हैं या आके अभद्र व्यवहार करते हैं कि ढांडियां उठवा देंगे, हुँ, ठीक है? तो ऐसे में ये है कि आप जिस दिन अपने बच्चे को बच्चा समझना शुरू करो, हुँ, उसको सुनना शुरू कर दो, वो बच्चे की आधी प्रॉब्लम्स वैसे ही खत्म हो जाएगी, है ना? आप में वो बच्चा विश्वास डालेगा तो उस बच्चे को हम जैसे लोगों के पास घर से बाहर आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं राइट, आप खुद ही अपने बच्चे को एक्सेप्ट कर लो जैसा है वैसा है। आपने बेटा एक्सेप्ट कर लिया, बेटियाँ एक्सेप्ट कर ली, 5-5 बेटियाँ करके बेटा किया, बेटा गे निकल गया। हुँ, तो उसमें उस बच्चे की क्या गलती है? तो प्रकृति का प्रकृति का है, आपको भगवान ने एक नायाब तोहफ़ा दिया है जिसके अंदर शरीर पुरुष का है, आत्मा औरत की है, तो वो कितना मजबूत और शक्तिशाली और बलशाली व्यक्ति है। राइट, आपको एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो हम जैसे एनजीओज़ के पास आएगा, हम जैसी एनजीओज़ के पास नहीं जाएगा तो ट्रांसजेंडर्स में जाएगा राइट, और ट्रांसजेंडर्स तो खुद कहते हैं हुँ, कि हमारे यहाँ आना बहुत ईज़ी है, जाना हमारे यहाँ से जाना नामुमकिन है और फिर समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हुँ, आप इनके जाके धोख देते हो, सर पे हाथ फिरवाते हो, सिक्के लेते हो, आप ये सब कुछ तो करते हो, पर हुँ, भगवान आपके घर में ऐसा पैदा नहीं करे। हाँ, मतलब ये भगवान से कहते हो आप। जी, समझ रहे हो आप मेरी बात? राइट, तो ये हिपोक्रेसी है जो तो है ही है। हुँ, तो यही है संवाद होना ज़रूरी है। अपने बच्चों के साथ में एक दोस्ताना रवैया रखें, रवैया, अपने बच्चे को समझें, जी, ठीक है? हम जैसे लोग जो आपके बच्चों को एक्सप्लॉइट होने से और स्टेशनों पे और यहाँ-वहाँ शहर छोड़ने में मजबूर होने से रोकते हैं, उनको आके गालियाँ देना, उनको अपशब्द निकालना, हुँ, उनके ऊपर आके थूकना और हुँ, उनके मोटिव्स पे क्वेश्चन मार्क लगाने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। नहीं, ये सही तो बात, आपको खुद को ही ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपने खुद के बच्चे की और जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे हुँ, ये अच्छी बात या बुरी बात, उतना जल्दी आप अपने खुद के समाज में, परिवार में, खुद के घर में वो चीज़ में आप शांति ले आओगे। राइट। ये मेरा सोचना है। जैसे कि आपने बताया था कि आपके जो ट्रस्ट में महिलाएँ आती हैं, गर्ल्स आती है, वो कोई सिलाई सीखती है, कोई अलग-अलग काम को प्रशिक्षण लेके, अलग है। प्रशिक्षण को लेके काम करते हो आप। तो इनके पास काम आता कैसे? तो अपना जो प्रशिक्षण है वो है एम्ब्रॉयडरी, ओके, सोइंग जी, और एक प्रॉपर सिलेबस बना हुआ है। ओके, उसके अलावा ब्यूटिशियन का कोर्स, पापड़ बड़ी, मैगी-वैगी ये सब बनाने का कोर्स, अरे अचार-वचार वाह! का, न्यूट्रिशन का और अपने पास में एक स्पेसिफिक एम्प्लॉयी है, मोनिका नाम है उनका। वो जी, भी 18 साल पहले आए थे, इस ट्रस्ट से जुड़े थे। जी, आज लॉ कर रहे हैं और अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने मोनिका जी से बोला है कि आपका एक काम है कि आप महिलाओं को रोज़गार से जोड़ो। तो कितनी बार होता है कि जैसे कपड़े की दुकानें जो है, वो बिना जान-पहचान के कपड़ा नहीं देती। जी, ठीक है? या मोहल्ले बस्तियों में जो चुन्नी बाँधने वाले आते हैं या एम्ब्रॉयडरी करवाने वाले आते हैं या कोई भी छोटा-मोटा काम लेके आते हैं, बिना पहचान के नहीं देते। तो अपन ने ट्रस्ट के माध्यम से ये सामान लाके देना शुरू किया और ट्रस्ट ने पूरी ज़िम्मेदारी लेनी शुरू करी कि अगर माल खराब होगा तो ट्रस्ट पे करेगा, ठीक ओके, है? और सिलेबस के साथ-साथ में बहनों को जो है, ये प्रशिक्षण भी दिया जाता है कि मार्केट से कैसे जुड़ना है। ओह! तो हम लोग बहनों को त्रिपोलिया, सोस्ती गेट, नई सड़क और ये जहाँ होलसेल का काम मिलता है वहाँ लेके जाते हैं कितनी बार। या फिर मोनिका जी जो है उनका काम है बहनों को लाके रोज़गार से जोड़ना, काम से हुँ, जोड़ना। एक तो ये। दूसरा आस-पड़ोस की सिलाइयाँ लेते हैं। हुँ, तीसरा अपने पास में लोग आते रहते हैं कि आपके पास एम्प्लॉइज़ हैं क्या? ओके, तो जैसे फॉर इंस्टेंस जोधपुर की पहली अपने जो पार्सल डिलीवरी लेडी हैं, जी, वंदना जी, वो अपने ट्रस्ट की पार्टिसिपेंट रही हुई हैं, अरे सोइंग वाह! वगैरह। तो वो एक दिन किसी का फ़ोन आया था कि आपके पास में डिलीवरी के लिए कोई गाड़ी चलाना जानती हैं लेडी, उनको चाहिए। हमने कहा है हमारे पास में, क्यों नहीं है? जी, तो वंदना जी लगे। अभी मैरियट जोधपुर से फ़ोन आया फेयरफील्ड से कि हुँ, आपके पास में एलजीबीटी वाले लोग हैं क्या जिनको हम एम्प्लॉय कर सकते हैं? ओह! तो अभी ट्रांसजेंडर्स और कई एलजीबीटी वाले बच्चे मैरियट जोधपुर में काम कर रहे हैं क्योंकि वो यहाँ ट्रस्ट से उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए लेके गए। क्या बात तो इस तरीके से बहुत ज़रूरी है खुद हुँ, का पैसा कमाना, खुद का पता, अपने पैरों पे खड़ा होना। हुँ, व्यक्ति का पूरा मतलब हिसाब-किताब ही बदल जाता है। सही बात जब है, वो घर में जाके और पैसा देना शुरू करते हैं, अपने परिवार के कंधे से कंधा मिला के चलना शुरू करते हैं और खुद का भरण-पोषण करते हैं। हुँ, वो महिला हो अ, या कोई पुरुष, भी पुरुष हो हुँ, या लैंगिक अल्पसंख्यक हो, आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है।
जैसे कि कहीं गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है महिलाओं को लेके, तो आप उनसे भी कनेक्ट करवाते हो क्या उनको? अपने पास में हेमंत जी हैं जो जी, ई-मित्र का काम देखते हैं। जी। वो अपने ट्रस्ट द्वारा हायर्ड हैं। उनका काम है सारे केंद्रों पे जाना, हॉस्टलों में जाना और जो बहनें ट्रस्ट में आती हैं उनके पास जाना, उनके सब तरीके के कार्ड बनवाना, आर्टिज़न कार्ड बनवाना हुँ, और उनके आयुष्मान कार्ड हुँ, बनवाना, उनके किसी भी तरीके के कार्ड में खाना-पूर्ति हो, आधार अपडेट कराना हो, सब कुछ ये सब काम वोटर आईडी से लेके, पहचान पत्र से लेके, पैन कार्ड से लेके, वो सब वाह! और ये सब निःशुल्क है। क्या बात! हाँ, ₹1 भी उनको देने की ज़रूरत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मैंने सुना है आपके यहाँ बच्चों को गोद लेने का या ऐसा कुछ भी रहता है क्या? क्योंकि आप एक ट्रस्ट चला रहे हो तो मोस्टली रहता है ना कि अगर आप कहीं पे बच्चे को गोद ले सकते हो जाके, ऐसा कुछ वो रहता है? यूजुअली क्या होता है जो ऑर्फनेजेस चलाते हैं हुँ, एनजीओज़ और ट्रस्ट, हुँ, वो लोगों के पास में सरकार के साथ में मिलके कोई इस तरीके की प्रक्रिया होती है, हुँ, जहाँ पे बच्चे ऑर्फन दिए जाते हैं या हुँ, फॉस्टर के लिए दिए जाते हैं जी, या शादी करवाई जाती राइट। है, ठीक है? अपने ट्रस्ट में क्योंकि ऑर्फन्स नहीं है बच्चे। हुँ, अपने ट्रस्ट में हाँ, बच्चे और अपने दूसरा घर क्या से है आए हुए हैं। अपने घर से आए हुए हैं और दूसरा क्या है कि सरकारी फंडेड नहीं है। ओके, ठीक है। और तीसरा क्या है कि वो बहुत इंडिपेंडेंट ही आए हैं और इंडिपेंडेंट ही पेरेंट्स की मर्ज़ी से रह रहे हैं और फिर वो हुँ, वापस अपने जो समाज है, अपने परिवार, अपने अपने गाँव गाँव घर में जा सकते वापस हैं। जाते हैं। गर्मी की छुट्टियों में जाते हैं, जी, सर्दी की छुट्टियों में जाते हैं, जी। वार-त्योहार होता है और तो देखो आप अगर रात्रि योगा भी होता है घर में तो ये जाते हैं। हुँ, ठीक है। अब 4 साल की बच्ची है, परदादा खत्म हो रहे हैं पर वो 4 साल की बच्ची को भी गाँव में जाना ज़रूरी है। अपने ठीक है? अपने रीति-रिवाज के रीति-रिवाज हिसाब है, से। बहुत ज़रूरी। क्यों? मैं वैसा नहीं चाहता कि ये समाज हुँ, से कटे। मैं चाहता हुँ। हूँ कि वापस जाके समाज का एक अच्छा हिस्सा बने, उस हिसाब से। आपके शुरुआती दौर में जब आपने ट्रस्ट की नींव रखी थी, तब आपके सामने काफ़ी तकलीफ़ों का सामना आपको करना पड़ा होगा। क्या कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने आपको बहुत सपोर्ट किया? देखिए मेरे मम्मी, मेरे दादी साहब, जी। मेरे मिसेज़, मेरे दोस्त हैं वीरेंद्र सिंह जी, हुँ, मेरे ब्रदर थे उस टाइम पे शक्ति। हुँ, इनका मेरे को बहुत सपोर्ट रहा। हुँ, बिकॉज़ इन्होंने कहा कि तुम है ना कभी पीछे नहीं हटो। मैंने जब ये काम शुरू किया था, घर के अंदर एक महिला काम करने आती थी, उनकी दोनों बच्चियों के साथ में मिलके सितंबर 2006 में। ओके। तो जनवरी 2007 में आते-आते लोगों ने मुझे कहा आप ट्रस्ट रजिस्टर करो। तो हुँ, मैंने कहा भई मैं तो 10वीं पास हुँ, हूँ। मैंने तो कहीं आवे-जावे ही कोनी और एनजीओ रो तो मने ध्यान ही नहीं है, किकर हाले कहीं होवे। हुँ, तो ऐसे करके हुई बात तो हुँ, फिर मैंने उसको सीखा लोगों से, समझा लोगों से। बाहर के मेरे 2 दोस्त हैं, अर्नेस्टीन है, कॉर्नेलिया है, कोरिन है, ये 2-4 मेरे मदर जैसे, धर्म बहनों जैसे लोग मेरे जीवन में आए। उन्होंने मेरे को खूब सिखाया, खूब समझाया। हुँ, एक क्रिस्टीन है फ्रांस की, तो इन्होंने मेरे को बहुत ही मतलब बहुत प्रेरित किया कि गोविंद तू बहुत अच्छा काम कर रहा है और आगे बहुत अच्छा करेगा। जी, तो देखो ये भी शुरुआत में घर से हुई। जी, मैंने मेरे मदर और मेरे दाई साहब को देखा। अगर मेरे दाइत्सा और मदर नहीं होते और हुँ, दाता और पापा ज़िंदा होते, तो शायद मैं ऐसा नहीं होता जहाँ आज हूँ मैं। हुँ, ये तो वो घूँघटों में रह के भी उन लेडीज़ ने कैसे अपने घर चलाए, शहर में रह के, बिल्कुल थोड़े बहुत पढ़े-लिखे हुँ, और दाइत्सा तो बिल्कुल भी पढ़े-लिखे नहीं थे। कैसे उन्होंने अपने आप को मतलब कहाँ जनाना अस्पताल से लेके मथुरा दास, गांधी, कोई भी हॉस्पिटल जाने के लिए गाँव से आते, उनको लाना ले जाना, यहाँ पुखराज जी के यहाँ दुकानों पे सोस्ती गेट, नई सड़क वगैरह इनको शॉपिंगें करवानी शादियों के लिए, ठीक है? हुँ, कैसे पूरा ए से लेके ज़ेड तक सुनारों का ये वो सब हज़ार काम होते, ये लेडीज़ करते पूरे जो कोई गाँव से पधारते। क्योंकि जी, उस टाइम पे उस ज़माने में 2-4 ही गाँव ऐसे थड़ी के यहाँ थे। उनमें से घर थे यहाँ पे, उनमें से एक हुँ, अपना था। ओके, हाँ, तो सब लोग पधारते, कोई छुट्टी पधारते, कोई आते-जाते, कोई क्या। तो वैसे करके तो सेवा तो घर में शुरू से ही देखी मैंने। जी, तो अगर यही वही अर्ज़ कर रहा हूँ मैं आपको कि मेरे अगर फादर और दादा होते तो शायद कुछ और कर रहे होते आज हाँ, परिवार सही में। बात है। पर क्योंकि 2 लेडीज़ ने हमको पाल-पोस के बड़ा करा, तो इस चीज़ को हमने बहुत नज़दीकी से जिया है ना? और स्पेशली बड़ा बेटा होने के नाते तो घर के अंदर मैंने हर एक मोमेंट को जिया उनके साथ में बैठ के, हुँ, कि हाँ, ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, ये नहीं तो फिर 10th के बाद में तो स्कूल छोड़ने के बाद फिर अटका नहीं क्योंकि उन लोगों के पास प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत थी। जी, बहुत प्रैक्टिकली उन्होंने मेरे को पाल-पोस के बड़ा किया भाई को और तब जाके ये चीज़ें हुई। तब जाके ये चीज़ें हुई। चीज़ें हुई नहीं हुई, लोगों को सुनने का मेरे को एक्सपीरियंस हुँ, हुआ। आप एक पानी के ग्लास और एक कप चाय से
एक महिला या एक कोई भी एलजीबीटी हो, कोई भी व्यक्ति विशेष इंसान की बात कर रहा हूँ, आप उसकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हल कर सकते हो प्रकाश। वो मैंने मेरे मामा और मेरे मामा ऐसे मेरे दाई साहब और मेरे मम्मी के साथ देखा। जी। वो लोग विराज के और सुनते थे बस, जिसमें ना आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। हाँ, अगर किसी को अंदर कोई दुःख है या कोई बात है, अगर आप उसको सुन लो, तो आधा तो हल्का वो यूँ ही हो जाएगा। तो फिर आप बताओ। तो इनमें मैं इन्हें पूरी मुहिम रे यूँ चलायो। हाँ, राइट। पूरे मुहिम की तरह मैंने इसको चलाया। मैंने हुँ, कहा नहीं, अटकना नहीं है, लोगों को सुनना है। सुन जो संभली को जो अ, आगे बढ़ाया है, उसमें कोई ऐसा इंसान जो पहले आपके साथ नहीं था, आपका सपोर्ट नहीं करता था, आपको शायद भला-बुरा बोलता होगा, बट अभी सपोर्ट कर रहा है आपके काम को देख के या आप जिस तो तरीके से चीज़ें कर एनजीओज़ रहे की तो है ना वैसे भी है ना लोगों के दिमाग में छवि अच्छी नहीं है। हो। ओके। स्पेशली आप महिलाओं के बच्चों के साथ काम करते हो हुँ, या आपको फॉरेन फंडिंग रहती है। तो हुँ, वही है यू टर्न्स और पॉलिटिकली ड्रिवन मोटिव और ये वो कि आगे जाके तो नेता बनना है और ये वो। हुँ, ठीक है, दे डोंट अंडरस्टैंड कि मतलब नेता बनना ही सब कुछ नहीं है लाइफ के अंदर। आप बिना नेता बने भी बहुत सारा सेवा का काम कर सकते हो बस और अपन कर रहे हैं राइट। और करके दिखाया है। हुँ, ठीक है, तो ऐसे कई लोग हैं जो पहले थे नहीं और अब भी हैं तो पर्दे के पीछे हैं। ओके है ठीक सपोर्ट है, करते हैं। दे सपोर्ट अस मॉरली हुँ, और इमोशनली। फ़ोन कॉल्स पे बात कर लेंगे जी, या खुद की कोई तकलीफ होगी तो शेयर कर लेंगे, हाँ, डिस्कस कर लेंगे। पर कई लोग आए जो बहुत एनवी भी करते हैं, बहुत दुष्प्रचार भी करते हैं हुँ, क्योंकि उनके मोटिव वो सॉल्व नहीं होते। जी, ठीक है? या अपने यहाँ कहावत है ना कि अपन से गोरे को पीलिया रोग। हाँ, राइट, तो खुद ने कुछ किया नहीं, जी हाँ, किसी ने कुछ अगर कर भी लिया, तो वो कैसे कर लिया? ऐसे कर बिना गॉडफ़ादर के, बिना गॉडमदर के, बिना किसी हुँ, सपोर्ट के। हुँ, ठीक है? तो सबकी अपनी-अपनी लड़ाई है, सबके जी, अपने-अपने दुःख हैं, सबके अपने-अपने सुख हैं। ठीक है? अपन का काम है, भगवान ने अपन को इस चीज़ के लिए निमित्त किया है, अपन को इसको पीछे नहीं हटना है, जी, किसी भी हालत में नहीं हटना है। करके दिखाना है। करके दिखाना है और सबके लिए करना है। हुँ, ये नहीं सोचना है कि ये है तो इसलिए अपन काम नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हुँ, इंसान का बच्चा है, कोई भी समाज का बच्चा या बच्ची एनीबॉडी, कोई भी आ सकता है ना? एनीबॉडी। हुँ, अभी आज की तारीख में करीब 60% तो एससी-एसटी बच्चे हैं, जी, ओबीसी हैं जी, और 30% के करीब अपने जनरल नहीं जनरल 30% करीब मुस्लिम्स हैं मुस्लिम्स ओके, और 10% जनरल। ओह! हाँ, शर्म आती है आगे आए, कैसे हाथ फैलाएँ, कैसे हुँ, आके डिमांड करें, कैसे आके नीड बताएँ, हुँ, क्योंकि हम तो नरेगा में भी नहीं जाते। हाँ, उसमें भी शर्म आती है कि खड़ा उसमें भी रहो तो शर्म कैसा आते हैं, आप ये ऐसे ही कर रहे हाँ, थे। राइट, तो कई सारी चीज़ें हैं जो बहुत पुरानी चीज़ें हैं, परंपरागत चीज़ें हैं। जी, तो जिनको ज़रूरत है वो आते हैं और जी, जो समझते हैं कि ये कोई दान भिक्षा नहीं हुँ, है, ये उनके लिए ही बनाया गया है, उनके लिए किया गया है हुँ, और ये आदमी इतना कर रहा है तो थोड़ा बहुत तो हम भी कर सकते हैं। राइट। ठीक है? तो ऐसे लोग आते हैं तो पूरा सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है, 100% सपोर्ट है। अभी कुछ दिन पहले आपने एक रैली निकाली थी, प्राइड रैली राइट? उसको लेके काफ़ी ट्रोल किया गया था, हुँ। उसके बारे में कुछ बोलिए? कुछ नहीं है, अगर कोई अपने अधिकारों को लेके चर्चा करता है और मेरे को कहता है कि हम लोग है ना एक रैली निकाल के और इसको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, हुँ, तो मैं कहता हूँ कि अपन का सबका अधिकार है रैली निकालने का, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने का, हुँ, मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन देने का। तो अगर कोई रैली निकाल रहा है और कह रहा है कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ या मैं एलजीबीटी से हूँ, मेरा अधिकार है, मानव अधिकार मेरा अधिकार है, उसमें अगर वो ट्रस्ट का प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करते हैं, तो मुझे कोई बुरा नहीं लगता। अगर वो करते हैं तो मैं तो उनके साथ खड़ा रहूँगा क्योंकि मानव अधिकारों पे तो मैं काम कर रहा हूँ। आज 18 साल मैंने मेरे जीवन के इनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है, हुँ, महिलाओं के, बच्चों के, पुरुषों के। तो ये क्या महिलाएँ, बच्चे और पुरुष नहीं है? राइट, ये भी महिलाएँ, बच्चे, पुरुष हैं। हुँ, इनके लिए क्यों नहीं लड़ूँगा मैं? मैं हुँ, लड़ूँगा। और अगर गांधी जी जैसे जेल जाके आए और उस ज़माने में राजमाता गायत्री देवी जी जैसे जेल जाके हुँ, आए, तो हम जैसे तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। हुँ, नेहरू जी जेल जाके आए, ठीक है? मोदी जी इतना काम कर रहे हैं ट्रांसजेंडर्स के लिए, जो हुँ, बीजेपी सरकार में जितना ट्रांसजेंडर्स को राइट्स मिला है, उतना तो कभी मिला ही नहीं।
हुँ, आज तक नहीं मिला ट्रांसजेंडर्स को इतने राइट्स मिले जो अपन को अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार ने दी। आपको बता रहा हूँ मैं। पर यही है, जैसे कि मैंने आपसे पहले कही थी, कि हर चीज़ की जो है अति हानिकारक है। हुँ, आप इसको अपने कायदे में रह के, कानून में रह के इज़्ज़त से, अपनी खुद के घर के बाहर की आबरू को नज़र में रखते हुए, आप अपने आप को व्यक्त करो ना, आपको किसने रोका है? हुँ, भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है। राइट। हैं? डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि आपको आज़ादी है अपने आप को व्यक्त करने की। पर उसमें भी एक मान-मर्यादा लोग देखें, करें वो सब। तो सबको अपने हक और अधिकारों का है हुँ, वो चयन करने का पूरा आज़ादी। तो उन्होंने मेरे को बोला, बच्चों ने, इन लोगों ने, कि हम लोग करना चाहते हैं। आई सेड डू इट, आप लोग करो, मैं आपके साथ हूँ। अब इसमें लोग अगर ट्रोल करते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि ये तो बीमारी है, जोधपुर में भी आ गए ये क्या पाओटा में मिष्ठान भंडार खुल गया, और ये तो मीठे हैं, गांडू हैं, और छक्के हैं, हिंगड़े हैं, ये वो ऐसा वैसा। तो ये भूल जाते हैं कि किसी के बच्चे हैं। हुँ, ये कैसे भूल जाते हैं किसी के बच्चे हैं? इनके भी माँ-बाप हैं। और कौन चाह के अपनी बदनामी इस तरीके से सड़कों पे करवाएगा? अपने परिवार के, अपने भाई-भतीजों की, अपनी बहनों की। इनके भाई-भतीजे, इनके बहन-भाइयों की शादियाँ कौन करेगा अगर ये ऐसे होगा? राइट। हाँ, तो आपको दया नहीं आती इनके ऊपर? हुँ, आपको समझने की इच्छा नहीं है, ठीक है, नहीं है। पर आपको तो मैं ये कह रहा हूँ, पहला पत्थर उठा के वो मारे जिसने कभी पाप नहीं किया अपनी ज़िंदगी में। राइट। मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि आपको बहुत ईज़ी है कहीं पे बैठ के किसी को गाली देना और गंदा-संदा बोलना, अपशब्द निकालना। क्यों आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हो किसी के प्रति? आपको क्या आके बोला उसने? अगर वो सड़क के ऊपर अपनी आज़ादी को व्यक्त कर रहा है या कर रही है, आप कौन होते हो डिसीज़न लेने के लिए उनके लिए? वो घर से मारा हुआ इंसान, समाज से मारा हुआ इंसान, हुँ, परिवार से, स्कूल से, कॉलेज से, वर्क प्लेस से मरा हुआ इंसान। उसको और आप मार रहे हो। जी, आपकी ना जान, ना पहचान, ना कुछ और। बहुत ईज़ी है बाहर बैठ के कुछ भी किसी के बारे में भी बक देना। पर उनको जानने-पहचानने में बहुत हिम्मत चाहिए। बहुत ही साथ सही में बात। बैठ कर उनको सुनने में, है ना? और वो जो इज़्ज़त डिज़र्व करते हैं उस उन तक वो शेयर करने में। हुँ, मेरी टीम, मैंने बहुत कोशिश करी मेरी पूरी टीम को कितनी-कितनी बार काउंसलिंग के सेशंस दिलवाए कि हम लोग इनके लिए प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं। प्रोजेक्ट का नाम गरिमा है। हुँ, और इसको हम समर्थ प्रोग्राम के अंडर में लेंगे। इस तरीके का क्लाइंट अपने ऑफिस में आना-जाना शुरू होगा। राइट। वो हर तरीके से ड्रेस्ड अप होंगे, हुँ, वो हर तरीके की लैंग्वेज बोलेंगे। वो लोगों के पास में प्रॉपर रोल मॉडल्स नहीं है, तो वो किन्नर समाज को अपना रोल मॉडल मानते हैं। तो हाँ, वो गेज़ होंगे तो भी आके ताली बजाएँगे, बहुत ज़्यादा हुँ, क्वेयर होंगे, फेमिनिन होंगे, अपन को उनका ध्यान रखना पड़ेगा, उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा। जी, है ना? हम उन पे हँस नहीं सकते, पूरा समाज, पूरी दुनिया इन पे हँसती है, इनका मज़ाक बनाती है, तो अपन को उनके साथ में खड़ा रहना है। आज मेरी टीम इनके साथ में खड़ी रहती है, मैं इनके साथ खड़ा रहता हूँ, पुलिस थानों के अंदर हम लोग जाते हैं। दोनों मेयर्स हैं, दोनों लेडीज़ हैं हुँ, मेयर्स, दोनों माननीय मेयर्स कितनी बार प्रोग्राम्स में पधारे हैं, कि वो समझते हैं कि इंसान को इंसानियत की तरह देखना है। सही बात। जो समझते हैं वो बहुत समझते हैं, जो नहीं समझते वो नहीं समझते और नहीं समझेंगे भी नहीं कभी। आप अपने ट्रस्ट संभाली को कहाँ देखते हैं आने वाले टाइम में? मेरा मन करता है हर एक महिला का केंद्र जो है हर गाँव में होना चाहिए अपने ज़िले में। ओके, जहाँ वो आके और अपने पैरों पे खड़ी हो सके, स्वावलंबी बन सके, उनका आत्मविश्वास बढ़ सके। ठीक है? कोई भी घर पे भूखा नहीं सोए रात को, ठीक है? हर किसी के घर में जिनके इश्यूज़ हैं, जहाँ हस्बैंड शराब पीते हैं। आपको बताऊँ कई-कई केंद्र जहाँ चलते हैं ट्रस्ट के, पूनम और अमावस हमारे यहाँ पे बहुत बड़े दिन होते हुँ, हैं। अमावस की छुट्टी होती है, लेबर बहुत आती लेबर्स है, राइट, पूनम में भी, है ना? हुँ, तो इन दिनों में भी पैसे मिलते हैं लेबर को, ओके, हाँ, खान मज़दूरों को हाँ, या जो इनका लेबर्स जो महीने का हिसाब होता है वो इन्हीं 2 दिनों में होता है। होता है। जी, हमारी बहनों के लिए ये सबसे गंदे दिन होते हैं, जब आदमी घर पे शराब पी के आता है, अपने यार दोस्तों के बीच में पूरा पैसा लुटा के आता है, अपनी उधारियाँ चुका के आता है, घर में आते हैं फिर बर्तन बजाते हैं और कहते हैं खाना खिलाओ। तो जो 10-10 12-12 दिन से उधारी से घर चला रही है और वो वेट करी कि हस्बैंड पैसा लाएगा तो मैं किराने वाले को देके फिर से मेरी किताब में नाम लिखवाऊंगी वो उधार सामान लेने के लिए। फिर वो सामने बोलती है, उसके साथ पिटाई होती है, हुँ, कोई जहर खाती है, कोई पियर जाती है। तो सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट ही अपने केंद्रों में
पूनम और अमावस के बाद, ठीक हुँ, है? तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे केंद्र खुले जहाँ बहनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए, उनके लिए अब अपन ने नर्स भी हायर करी। एक रिटायर्ड नर्स हैं साउथ इंडिया के, हुँ, उनको हायर करा है ताकि ये गली मोहल्ले से दवाइयाँ लाना बंद हो जाए जी, और प्रॉपर मेडिसिन ले, जी। प्रॉपर अपने डायग्नोसिस वगैरह करवाए। उस असिस्टेंस के लिए अपन ने फ्री ऑफ कॉस्ट नर्स भी रखी है उनके लिए। तो ये कर पूनम और अमावस बड़े अच्छे दिन माने जाते हैं, पवित्र के इस दिन आपको धर्म करना चाहिए और आपके कहने के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये यहाँ धर्म हो रहा है, देख लो आप, महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है। ऐसे बर्तन बजते देखे हैं, नाक से खून आते देखे हैं, सर फूटे देखे हैं, आंखें लाल हुई हुई देखी हैं, पूनम और अमावस के दूसरे दिन। जब आपने शुरू किया था, तब सोसाइटी का क्या रिएक्शन था? नहीं तो जब शुरू किया था तो दलित बहनों के साथ शुरू किया था। तो लोगों ने तो बोला होगा ना? लोगों ने बहुत डिस्क्रिमिनेट किया था। कुछ एक हुँ, लोग थे जिन्होंने घर में पानी पीने से मना कर दिया था, आपके घर में? मेरे घर में। जी। और आज भी गाँव में क्योंकि मैंने धर्मेले किए हुए हैं आस-पास में, तो वो लोग आते-जाते हैं तो अपने घर का लोग पानी नहीं पीते। कहते हैं कि नहीं, आप रहते तो हैंग आवे-जावे, आपके यहाँ तो सब आते-जाते हैं। हर हुँ, हर कोई हर कहीं हाथ लगाता है, हुँ, तो हम तो आपके यहाँ का पानी नहीं पी सकते। बताओ। तो और या फिर मेरे टीम में कुछ एक एम्प्लॉइज़ हैं, तो कोई मेहमान अगर आते हैं, हम बिठाते हैं, चाय-कॉफ़ी अगर पूछते हैं, तो वो लोग नहीं पीते उनके हाथ से। तो ये तो एक छोटा-सा डिस्क्रिमिनेशन आपके सामने रखा हूँ। बाकी एनजीओ है तो फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस तो आता ही है। हुँ, कौन से एनजीओ में नहीं आता? हुँ, और अपने जैसे ग्रास रूट ऑर्गेनाइज़ेशन जो सरकार के हुँ, नियमों और कायदों पे चलते हैं, हुँ, ऐसे ऑर्गेनाइज़ेशंस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा आता है। जी। और अपन जो काम कर रहे हैं, जो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाके कर रहे हैं, तो इसमें तो सबसे ज़्यादा आता है कि हुँ, हमने तो आपको पैसा महिलाओं के लिए दिया है, हुँ, आपने बच्चों पे कैसे लगा दिया? या हमने बच्चों के लिए दिया, आपने महिलाओं और एलजीबीटी पे कैसे लगा दिया? तो इस तरीके के भी सवाल उठते हैं। जी। दुःख सबसे ज़्यादा तब होता है जब मेरे को फ़ोन कॉल्स आते हैं, आप यू टर्न करते हो क्या? आप है ना काला पैसा ले लो, उसको व्हाइट करके दे दो। ओह! तो उस समय सबसे ज़्यादा दुःख होता है कि मतलब आपने लायक समझा कि हम कोई आपकी ज़िम्मेदारी उठा सकते हैं आपके साथ में, पर आपने मेरे काम को नहीं समझा। हुँ, आपने ये 17-18 साल की जो हुँ, सेवा है, मेहनत है, जो जो सेवा है। मेहनत है, जी। उसको आपने कितना कम आँका हुँ, और आपको लगा कि गोविंद सिंह इस तरीके का कोई काम करता होगा या इसमें आपके हाँ में हाँ मिलाएगा, हुँ, ठीक है? तब बहुत दुखता है, बहुत सच्ची में बहुत दिल दर्द होता है। या फिर जब मेरे से कोई सरकारी अधिकारी पूछ लेते हैं कि आपके यहाँ फॉरेनर्स क्यों आते हैं इतने ज़्यादा? वो भी महिलाएँ क्यों आती हैं इतनी ज़्यादा वॉलंटियरिंग करने के लिए? तो ये बड़ा मतलब बहुत दुखद बहुत दुखद है। हुँ, बहुत बहुत ज़्यादा दुःख होता है कि आप लोग मतलब पढ़ लिए, लिख लिए पर आपकी मानसिकता नहीं बदली, हुँ, है ना? उसके लिए बहुत समय लगेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत पोइनेंट है मेरे लिए, बहुत मेरे को तकलीफ़ पहुँचाती है। पर ये है तो है, क्या करें? और जब कोई महिला को उसके हस्बैंड या फादर या कोई ट्रस्ट में आने से रोकते हैं कि तुम वहाँ जाती हो और वापस आती हो तो हर चीज़ के लिए मना करना शुरू कर देती हो। तो जब वो ड्रॉप आउट होती है उस कारण से कि मैंने घर पे जाके मना कर दिया इसलिए मुझे निकाल दिया सेंटर से, तो हमें बड़ा दुःख होता है कि हम लोग कितना दूर हैं और हम मंगल पे पानी ढूँढ रहे हैं। हमारे जो पॉडकास्ट जो आज वीडियो है अपना, अगर उसको युवा लोग सुन रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? सिर्फ़ एक अपने नेबरहुड में ही देखो, किसी को अगर मदद कर सको, किसी को सुन लो, हुँ, अपने घर में मम्मी को ही सुन लो यार, दादी हुँ, साहब को सुन लो, अपनी बहन को सुन लो, जज मत करो, ओपिनियन मत बनाओ, हुँ, शायद उनको कोई गलत कदम करने से रोक सकते हो, सिर्फ़ किसी की बात सुनने और समझने से, और किसी को जज मत करो। आप भगवान नहीं हो, आप कैसे जज कर सकते हो? आपको किसने अधिकार दिया है किसी और मनुष्य को जज करने का? ये सबसे पहला कदम है ओके। कि अपने घर से शुरुआत अपने माँ को सुनो, दादी को सुनो, बुआ को सुनो, बहन को सुनो, मासी को सुनो, छोटे भाई-बहनों को सुनो। और तो और पुरुष किसी को जाके कह भी नहीं सकते। अपने फादर के साथ में ऐसी हुँ, दोस्ती बढ़ाओ या भाई के साथ में या दादा के साथ में या चाचा के साथ में कि उनको जाके सुनो, हुँ, ठीक है? उनको भी तो कोई सुनने वाला चाहिए,
ठीक है? उसके बाद में छोटे-छोटे कदम लेके आप है ना एवरेस्ट फ़तेह कर सकते हो। तो ये तो सामाजिक ताना-बाना है, हुँ, इससे तो बाहर निकल ही सकते जी, हैं। और कभी भी फुर्सत मिले तो समली ट्रस्ट ज़रूर आएँ हुँ। और इस काम को देखें, इस काम को समझें और खुद भी एनजीओज़ चालू करो। तो 100 जी, लोगों तक हम पहुँचे, 100 लोग आप पहुँचोगे, आप अपन मिलके 200 लोगों तक पहुँचेंगे। क्या बात है! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये बात है और आपको ज़ीरो से चालू करने की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे लोग धक्के खाए हुए हैं, हम खूब बताएँगे खूब गुलाचियाँ खाए हुए हैं, तो हम बताएँगे आपको कहाँ सही है, कहाँ कहाँ से गलत है, कहाँ रजिस्टर करना है, कहाँ नहीं करना है। तो आपको वो तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा जो हमने करी है। और अगर एक 10वीं पास कर सकता है, क्या बात तो आप तो कर ही सकते हो कर यार। सकते अगर आपको एक लाइन में एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को कोई मैसेज देना हो, क्या देंगे? बी रियल, बी रियल, रियल रहो, है ना? जो हो वो रहो। अपने आप को किसी से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, अपने आप को किसी की वजह से बदलने की ज़रूरत नहीं है। बी रियल, ओरिजिनल योरसेल्फ, जो आप ओरिजिनल हो वो रहो, है ना? और फिर जो आपका है वो आपको जैसे हो वैसे अपनाएगा और जो आपका नहीं है वो आपको आप सर कटा के दे दोगे तो वो आपको नहीं जी। अपनाएगा। जस्ट बी रियल, ये मेरा एक ही लाइन में है। और फॉर द अदर्स, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। सो सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं ये आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो देख के काफ़ी सारे लोगों को भी अच्छा लगेगा और जिस टॉपिक पे आज हमने बात की है, महिलाओं के राइट्स पे, एलजीबीटीक्यू के राइट्स पे और उनके साथ जो बीत रहा है उन चीज़ों पे बात की है। नो डाउट हमारा पॉडकास्ट देख देख के काफ़ी लोग अगर कहीं इन लोगों से मिलेंगे, तो मन में एक जो भाव आता था उनके वो शायद नहीं आएगा। तो हम यही चाहते हैं कि ये जो आप जो मुहिम चला रहे हो, अगर कभी हम भी उसका हिस्सा बनना चाहें, तो आप ज़रूर हुक्म कीजिएगा। हम जैसे हैं वैसे हाज़िर हैं। Thank you so much, Prakash ji. I'm so honored to be on your show today, and it's my first ever show. पॉडकास्ट राइट। So my first ever podcast, and I'm very excited. और पहले नर्वस था, मैं आया था तब, पर आई एम वेरी रिलैक्स्ड। आपके सवाल मैंने जितने तीखे सोचे थे उतने तीखे नहीं थे। तो मेरे से जो हुआ, जो मैं कह सकता था, मैंने आपसे जी, आपके साथ शेयर करा और जी, आई होप आपकी इतनी बढ़िया ऑडियंस है, जी, उनको भी समझ में आएगा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है जी। और ह्यूमन राइट्स सबसे ज़रूरी है, फिर बाद में सब चीज़ें। सर आप एक जगह ये लड़ते हो कि एक पेड़ काटना या एक रोटी का टुकड़ा खराब करना, एक आप इस जगह पे भी लड़ते हो आप कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। पेड़ में भी जीव है, इन लोगों में भी तो जीव है, ये तो खुद इंसान ही है। हाँ, बस जेंडर चेंज है या ऊपर वाले ने क्या बना के भेजा, क्या नहीं बना के भेजा, वो अलग बात है। इसके लिए भी आप उनको घर से निकाल रहे हो, चीजें कर रहे हो। हाउ इज इट? पण प्रकाश जी, आज मारे जो बीज लगाड़ो हो मैं आप में लगाई दियो, जी, आप तो समझ में आएगी। जी, अब आप ऑडियंस ने समझ में आ जाई, जी, तो लोग मनुष्य ने जो देखना शुरू कर देला, जी, तो बहुत फायदो हुई। हैंगा ने हाथे लेन हालनो में जो मजो है वो एकला में मजो नहीं। नहीं, तो आई बात है, आप समझ गया, वो हमारे वास्ते बहुत जरूरी है। आपकी टीम अटे हैंग सुन जी, रहा है, जी, वह समझ गया, जी, हमारे वास्ते बहुत जरूरी है, बस, हमारे मुहिम रे वास्ते बहुत जरूरी है। जी, क्योंकि मैं अकेलो नहीं कर सकता, मैंने सबने सपोर्ट की जरूरत। जी। सर थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सर बात करके थैंक आपसे, सीरियसली। यू। थैंक नो डाउट हम भी कहीं न कहीं कुछ कर पाएँ अगर, तो ज़रूर करेंगे। यू आपने जरूर। बहुत अच्छी बात बोली कि आस-पड़ोस से भी अगर आप सुनना चालू कर दो तो बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी बात। है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर थैंक यू। आपको। थैंक आप यू। पधारिए थैंक यू। इन वास्ते। थैंक यू।